का वेलकम है मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की 2 घंटे की फ्री क्लास में। अगर मेरी आवाज आप तक सही तरीके से पहुंच रही है तो एक बार कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए यस, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि हाँ मेरी वॉइस आप लोगों तक बिल्कुल राइट वॉल्यूम में पहुंच रही है। थैंक यू सो मच आपकी कंफर्मेशन के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले 10 मिनट आपको मुझे थोड़ा सा देना पड़ेगा। ये क्लास में क्या होने वाला है, आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये क्लास आपको क्यों अटेंड करनी चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले 10 मिनट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखनी है। ये जो 2 घंटे की क्लास है ना, ये इसलिए डिजाइन करी गई है ताकि मैं आपको सिंपल स्टेप्स में डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकूं। इसलिए इसमें कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है। मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यू वाला टाइम है, बहुत टाइम निकाल के आप लोग यहाँ तक आए हैं। तो मैं आपको सिंपल और इफेक्टिव वे के अंदर मुझे ये समझाना है कि किस तरीके से वो टॉप सीक्रेट्स हैं जो काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जहां से आपकी सेल, आपकी वैल्यू, आपकी जो भी आपका पर्पज है वो इंप्लीमेंटेशन में आ सके। मेरा नाम मनोज कुमार है गाइस, और मैं फाउंडर हूं मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का, जो भिवाड़ी और जयपुर में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है। बाकी हम ऑनलाइन पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में आज के दिन में काम कर रहे हैं। आज आपको क्या मिलेगा? क्लियर रोड मैप मिलेगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। आज की इस 1.5-2 घंटे क्लास के बाद आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, चलती कैसे है, काम कैसे करना होता है, बिजनेस को ग्रो कैसे करें। प्रैक्टिकल माइंडसेट को आपको मेरे साथ बैठना है ताकि प्रैक्टिकली हम कर सकें। ये कोई देखने वाली क्लास नहीं है कि देखने आए, अच्छा लगा तो रुकेंगे, नहीं लगा तो चले जाएंगे। अगर ऐसे लोग हैं तो अभी लिव कर दीजिए, क्योंकि देखने से देखना पावरफुल नहीं है, करना पावरफुल है। आपको यहाँ पर मेरे साथ बैठ के आज कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, लर्निंग करनी है। आपको अगर फुल अटेंडेंस होती है तो बहुत सारे बोनसेस भी आपको लास्ट में देने वाला हूं, तो वो भी ध्यान रखना आपको कि आपकी अटेंडेंस आज पूरी होनी चाहिए। क्या सीखने वाले हो? टॉप 3 सीक्रेट्स फॉर क्विक क्लाइंट अट्रैक्शन, कि कैसे हम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का एक ही पर्पज है कि हमें अर्निंग करनी है। अर्निंग आएगी आपकी स्किल, आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करने से। मेरे पास कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है तो आपकी स्किल होगी, उसको सेल करोगे। आप कोई नई स्किल को जनरेट करोगे, नई प्रोडक्ट, नई सर्विस को जनरेट करोगे, तो कैसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करें, अपने आप को कैसे ट्रस्टेड एक्सपर्ट की तरह मार्केट में दिखाएं। लोग बोलते हैं आप फ्रेशर हो, आपके पास तो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम ट्रस्टेड एक्सपर्ट मार्केट में कैसे जाएं, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में काम कैसे करती है, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना दोस्त बनाएं और उससे अपनी वीडियो जनरेट करें, लीड्स और सेल्स की जनरेशन कैसे करें हम, फेसबुक, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट आज मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से लीड्स और सेल्स जनरेट करें। आपको सेल्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। आपको इसके अलावा अगर कोई बिजनेस आपके पास नहीं है तो ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, रोड मैप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के इस सेशन में होने वाली है। ये कोई डेमो क्लास नहीं है, ये प्योर लर्निंग सेशन है। अगर आप इसको सीरियस तरीके से लोगे तो इस 1.5-2 घंटे के बाद आप अल्टीमेटली उस पॉइंट पे पहुंच पाओगे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या और काम कैसे करती है। किन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, किन को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, वो भी मैं इनिशियल लेवल पे बता ही देता हूं, ताकि जिन लोगों के लिए जरूरत नहीं है वो लोग इस क्लास को लीव कर दें। गाइज, मेरा नाम मनोज कुमार है और मुझे 13 साल हो गई है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। मैं बहुत फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करने में बिलीव करता हूं, इसलिए मैं कोई ओवर कमिटमेंट नहीं करता। मैं कोई आपको ये नहीं यहाँ पर बैठाने नहीं बोलता कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा जी, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो आप करोड़पति बन जाओगे जी। आज डिजिटल मार्केटिंग सीखो, कल आप पता नहीं कहां पर पहुंच जाओगे। मेरा कोर्स ले लो, आप पता नहीं किस लेवल पे पहुंच जाओगे। अगर आप इस टाइप की चीजों में बिलीव करते हो तो क्लास लीव कर दीजिए, क्योंकि ऐसा यहाँ पर कोई फार्मूला, कोई शॉर्टकट फार्मूला मैं आपको नहीं देने वाला कि सब कुछ फ्री में चाहिए जी। ये 2 घंटे क्लास फ्री में है। 2 घंटे के बाद अगर आपको डिटेल में मेरे साथ जुड़ना है तो मेरी जो कॉस्ट है वो आप मुझे पे करनी पड़ेगी, तभी आपको मेरे साथ जुड़ सकते हो। 2 घंटे आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा और 2 घंटे में कोई टाइम वेस्ट भी आपका नहीं कर रहा हूं मैं। 2 घंटे नहीं बैठ सकते मनोज भाई, हमारे पास टाइम नहीं है, फटाफट करो ना, जल्दी जल्दी करो ना यार, ये भाषण क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। अगर पेशेंस आपके पास नहीं है तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लीव कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस चाहिए। लर्निंग इतनी आसान नहीं है, लर्निंग करने के लिए हिम्मत चाहिए, पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है सीखने की तो आप लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप एक स्टूडेंट, प्रोफेशनल, हाउसवाइफ हो और आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये 2 घंटे आपके लिए बहुत फंटास्टिक होने वाले हैं। 2 घंटे आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप 2 घंटे पूरा अटेंड करने को रेडी हो तो मेरा ये प्रोमिस है कि आपको इस 2 घंटे में काफी कुछ सिखाने वाला हूं। आपको इस 2 घंटे के बाद एक फ्री ई बुक भी मिलेगी, जिसको 99,999 रुपीज उसकी प्राइस है, जो आज आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाली है। जो लास्ट तक बैठेगा, अगर आप रेडी हो तो मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आप रेडी हो तो रेडी टाइप करिए, मेंशन करिए चैट बॉक्स में, क्योंकि आपका कमिटमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूं ना, बहुत फंटास्टिक है, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। अब हम सीधा लर्निंग पे चलते हैं, है ना।
हम बीच की इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा लर्निंग पे चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। मेरा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, मैंने अपने बारे में बता दिया, क्लास में क्या होने वाला है बता दिया। अब सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम सीधा चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और काम कैसे करती है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से हमें बेनिफिट मिलता है, और हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, उस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। हम सीधा इस टॉपिक के ऊपर पहुंचते हैं ताकि किसी टाइप का कोई टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का काम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग आप सीखने आए हो, आपका पर्पज है एक डिजिटल मार्केटिंग सीखने का, और एक ही पर्पज होता है सबका, वो है अर्निंग, कि पैसा कमाना है। मनोज भाई, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना है, इसलिए हमारा हमारा डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। पैसा कहां से आता है? पैसा आता है सेल से। जब कुछ बिकेगा, क्या बिकता है? कोई प्रोडक्ट होगा, कोई सर्विस होगी, या कोई स्किल होगी। जब ये बिकेगा, जब ये सेल होगा तो पैसा आएगा। अब ये सेल कब होगा? जब आप रीच करोगे। कहां पर रीच करोगे? अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ में। कहां पर? अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ रीच करोगे, उनको अपना डिस्प्ले करोगे, दिखाओगे, दिखोगे तो बिकोगे, तो आपकी प्रोडक्ट सर्विस स्किल जो भी आपके पास है वो आपको क्या होगी? वो सेल होगी, और सेल होगी तो अर्निंग आएगी। अब ये करने के दो तरीके हैं मार्केटिंग करने के, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब होर्डिंग लगाना, पोस्टर लगाना, ग्राफिक्स लगाना, रोड के ऊपर, दुकानों के ऊपर, इनको बोलते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, लोगों से जाके मिलना। आज के दिन में सबसे इफेक्टिव और सबसे इजी तरीका क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग। लोग रील बना के पैसे कमा रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, और हम उन्हीं रील को देख के क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इंटरनेट एक वो पावरफुल टूल है, इंटरनेट जो है वो पावरफुल टूल है जिससे आप टाइम वेस्ट भी कर सकते हो और मनी अर्न भी कर सकते हो। मर्जी आपकी है कि आप कौन सी साइड में बैठे हो। अगर आप टाइम वेस्ट वाली साइड में हो तो आप लिव कर दीजिए, और अगर आप सच में इसको यूज करके मनी को अर्न करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अपने स्किल को लेके जाना चाहते हो, तो आज बैठे रहिए। इस 2 घंटे में मैं आपको एब्सोल्युटली वो पूरा रोड मैप, पूरी चीजें आपको सिखाने वाला हूं, किस तरीके से टाइम को इन्वेस्ट किया जाए। अब डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यह है कि हमें मार्केटिंग करनी है। क्या करनी है? मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग मतलब हमें लोगों तक रीच करना है, हमें लोगों तक पहुंचना है, लोगों को जानना है, लोगों को समझना है, ताकि वो मेरे पास आए। जब आएंगे तो सामान बिकेगा। अब मैंने बोला कि मेरा नाम मनोज कुमार है और मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सालों से काम कर रहा हूं, 20,000 लोगों को पढ़ा चुका हूं। आपको शायद इस चीज के ये सुनने के लिए आप मेरे पास नहीं आए, राइट? आप लोग मेरा पेड कोर्स खरीदने नहीं आए, ना ये सुनने के लिए मेरे पास आए हो। आप लोग जो आए हो वो आए हो अपनी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने, राइट? क्या करने? आपकी एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने, सॉल्यूशन को निकालने के लिए आप यहां तक पहुंचे हो कि मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे उसका कोई सॉल्यूशन चाहिए मनोज भाई, इसलिए आप मेरे पास आए हो। मेरा भाषण सुनने या मेरे बारे में जानने शायद आप लोग नहीं आए, बट एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने आप आए हो। अब मैं आप तक एक इंट्रोडक्शन मेरा होता है कि मेरा नाम मनोज कुमार है, मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। एक इंट्रोडक्शन तो ये है। दूसरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं उन बिजनेस ओनर की मैं उन बिजनेस ओनर्स की हेल्प करता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वो भी बिना मनी वेस्ट करे। मतलब मैंने 3 चीजों को यूज किया। एक टारगेट, मेरे टारगेट कस्टमर कौन से, दूसरा मैं उनको क्या रिजल्ट देना चाहता हूं, क्या पेन एरिया। यहां से मेरी मार्केटिंग स्टार्ट हुई। इसको बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांड पोजिशनिंग। मेरी जो मार्केटिंग स्टार्ट हो रही है ना, वो ब्रांड पोजिशनिंग से स्टार्ट हो रही है कि व्हाट इज माय ब्रांड, मेरा ब्रांड क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहा है, मेरा जो कंपनी है वो क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मेरे टारगेट कस्टमर कौन है और उनको मैं क्या रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां से मैं अपनी मार्केटिंग को स्टार्ट करूंगा तो शायद मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा। हम लोग मार्केटिंग को कहां से स्टार्ट करते हैं? ग्राफिक्स से। हम लोग मार्केटिंग को कहां से स्टार्ट करते हैं? वीडियो बनाने से, कंटेंट क्रिएट करने से। हम लोग यहां से मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, बल्कि इनका जो बेस होता है वो होता है आपकी ब्रांड पोजीशनिंग, कि आपको ये क्लियर होना चाहिए मार्केटिंग करने से पहले कि आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है। पहली बात तो
काफी लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि मेरा निश क्या है। अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग आपका प्रोडक्ट सर्विस है। पहली चीज ये समझ लो कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वही आज के दिन में आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस है, उसी को सेल करना है अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है। अब सेकंड चीज, उस प्रोडक्ट और सर्विस को किन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो, आपके टारगेट कस्टमर कौन है। मेरे टारगेट कस्टमर बिजनेस ओनर है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है। अब उनके हिसाब से उनको क्या रिजल्ट आप प्रोवाइड करोगे, क्या रिजल्ट आप दोगे, और क्या पेन एरिया उनको क्या सॉल्यूशन दोगे, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो। अगर आप ये तीनों चीजें तो बता सकते हो, ये तीनों चीजें आप मार्केट में दिखा सकते हो, तो आपका बिजनेस चलने वाला है। अदरवाइज भूल जाइए आपका बिजनेस चलेगा। मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं कि तो आई हेल्प स्मॉल बिजनेस ओनर, किनको, स्मॉल बिजनेस ओनर्स टू ग्रो 10x of their business by using digital marketing without wasting of money। मुझे आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो ये बताने के लिए कि हु इज माय टारगेट कस्टमर। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि मैंने इस स्टेटमेंट में किनको टारगेट किया है, मैंने इस स्टेटमेंट में किन लोगों को टारगेट किया है। मेंशन इन चैट बॉक्स। मेरे साथ थोड़ा लगना पड़ेगा, थोड़ा मेरे साथ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा, अदरवाइज आप देखने से कुछ नहीं होगा। स्मॉल बिजनेस ओनर को मैंने टारगेट किया, बहुत बढ़िया। मैंने उनको क्या सॉल्यूशन, क्या रिजल्ट दे रहा हूं मैं उनको, व्हाट रिजल्ट आई विल प्रोवाइड, क्या रिजल्ट दे रहा हूं, क्या रिजल्ट दे रहा हूं, 10x ग्रोथ। क्या दे रहा हूं, 10x ग्रोथ, ये रिजल्ट हो गया। क्या पेन एरिया सॉल्यूशन दे रहा हूं उनको, पेन एरिया क्या सॉल्यूशन कर रहा हूं उनका मैं, व्हाट इज द पेन एरिया सॉल्यूशन। पेन एरिया सॉल्यूशन क्या है, वेस्टिंग ऑफ मनी। ये उनका पेन एरिया है ना, कि भाई जो मनी होती है वो ज्यादा वेस्ट होती है। क्योंकि जब आप मार्केटिंग करने जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करी होगी, बट पैसा वेस्ट हो गया होगा, पैसा चला गया होगा, वेस्ट हुआ होगा। वो मनी का जो वेस्ट है उसको मैं रोकना चाहता हूं। बिना बिना मनी के मार्केटिंग नहीं होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जो मनी का वेस्ट है, जो मनी की चीजें, उसको मैं क्या करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ मनी, ये मेरी तीन चीज है इसके अंदर। क्या क्या तीन चीजें हैं, एक मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, दूसरा मैं उनको क्या रिजल्ट देना चाहता हूं, तीसरा उनका क्या पेन एरिया सॉल्यूशन दे रहा हूं। प्लीज अपना बढ़ाइए, एक बार फटाफट चैट बॉक्स में डालिए आपका जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस है, जो भी स्किल आपके पास है, उसके हिसाब से आप सेम स्टेटमेंट को बनाइए एंड देन पुट इन द चैट बॉक्स। मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या बनाया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन से हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। प्रैक्टिकली अगर आप सच में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो मेरे साथ प्रैक्टिकली लग जाइए। प्रैक्टिकली जितना अच्छे तरीके से लगेंगे उतना फायदा होगा। पूरा बनाइए जी। टारगेट कस्टमर कौन है, क्या उनको रिजल्ट देना चाहते हो, क्या पेन एरिया सॉल्यूशन कर रहे हो उनका, पूरा बनाइए। कंप्लीट एक स्टेटमेंट बनाइए, इसमें एक ब्रांड पोजिशनिंग बनाइए, है ना। जितना आसान लग रहा था शायद उतना आसान नहीं है ना। ऐसे मतलब को सोलर सिस्टम है, सर्विस है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, वाईटी वीडियो, ये नहीं। व्हाट इज कंप्लीट स्टेटमेंट, क्या बोलती है आपकी। आपका निश नहीं पूछ रहा मैं आपका बिजनेस नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपकी ब्रांड पोजिशनिंग पूछ रहा हूं। व्हाट इज योर ब्रांड पोजिशनिंग। मार्केटिंग कैसे करेंगे जब तक मेरे टारगेट कस्टमर मुझे नहीं पता होगा, जब तक उनका पेन एरिया मुझे नहीं पता होगा, जब तक उनका रिजल्ट उनको चाहिए मुझे नहीं पता होगा, तब तक मैं टारगेटिंग कैसे करूंगा। आई हेल्प टी सेलर टू सर्व टी इन द कूलर फॉर कस्टमर डिमांड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए ब्रांड फॉर स्मॉल साइज। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो उसको छोड़ दो, आप लोगों को क्या देना चाहते हो बताओ, आपका तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। हेल्प टू सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजिकल बाय साइंटिफिक रेमेडी ओनली, बहुत बढ़िया। आई हेल्प क्लाइंट टू गेट रिजल्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ मनी, बहुत बढ़िया। आई हेल्प द ओकेजनल स्पेशल एंड होम मेड ऑर्गेनिक चॉकलेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप योगा टीचर हो, इससे कोई मतलब नहीं है जी। आप लोगों की क्या टारगेट, आपके टारगेट कौन है, क्या रिजल्ट उनको देना चाहते हो, क्या पेन एरिया सॉल्यूशन है। अगर आपको ये तीनों चीजें तो पता है तो मान के चलिए कि आपके आगे की मार्केटिंग बहुत सिंपल होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपका पहला पॉइंट ही खराब हो गया कि आपकी टारगेट कस्टमर ही नहीं सही है, तो क्या होगा आगे जब आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली तीन पार्ट में बनी हुई है, ध्यान से समझना इसको। एक पार्ट है डिस्प्ले, दूसरा पार्ट है प्लेटफॉर्म, तीसरा पार्ट है मार्केटिंग। ये तीन चीजों से मिलकर डिजिटल मार्केटिंग बनती है।
डिस्प्ले का मतलब आपकी ग्राफिक्स वीडियो कंटेंट, आपका जो ग्राफिक्स है, जो वीडियो है, जो कंटेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्ले पार्ट बोलेंगे। और ये आजकल पावर्ड बाय एआई होता है, पावर्ड बाय एआई होता है, ये डिस्प्ले होता है। फिर हम प्लेटफॉर्म इन डिस्प्ले को कहां पर डालते हैं? अपनी वेबसाइट में डालते हैं, अपने सोशल मीडिया में डालते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे डालते हैं, अपने गूगल में डालते हैं और अपनी यूट्यूब में डालते हैं। फिर हम इनकी मार्केटिंग करते हैं, इनको ऑप्टिमाइज करते हैं और एडवर्टाइज करते हैं। बट ये सारा कुछ भी कर लोगे, ये सारा कुछ भी कर लोगे, बट आपकी ब्रांड पोजिशनिंग बेस नहीं है। अब ये ग्राफिक्स, वीडियो, कंटेंट जो बनेगा, जो भी ग्राफिक्स है, जो वीडियो है, जो कंटेंट है, वो किस पे बेस होगा? आपके टारगेट कस्टमर कौन है, क्या रिजल्ट उनको दे रहे हो, क्या पेन एरिया सॉल्यूशन उनको दे रहे हो। आपके जो प्लेटफॉर्म है उनका बेस क्या रहेगा? ब्रांड पोजिशनिंग। आपकी जो मार्केटिंग है उसका बेस क्या रहेगा? ब्रांड पोजिशनिंग। कोई भी बड़ी कंपनी, ठंडा मतलब कोका कोला, अब की बार मोदी सरकार, राइट, अब की बार 400 पार, ये सब क्या है? दीज आर द ब्रांड पोजिशनिंग। अपने आप को पोजिशन करते हैं। ब्रांडिंग, ब्रांड पोजिशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है किसी भी मार्केटिंग के अंदर। ब्रांड पोजिशनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होती है किसी भी मार्केटिंग के अंदर। सो डिजिटल मार्केटिंग जो आप करने वाले हो, जिसमें आप डिस्प्ले, जिसमें आप प्लेटफॉर्म, जिसमें आप मार्केटिंग की बात करेंगे, वो डिस्प्ले, वो प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग किस पे डिपेंड करेगी? ब्रांड पोजिशनिंग के ऊपर। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि क्यों जरूरी है और क्यों हर बिजनेस के लिए जरूरी है। एक सिंपल स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जी बेचने वाला होता है जो रेडीमेड सब्जी बेचने आप लोगों तक घर तक पहुंचता है ना, वो ठेले वाला। वो सब्जी मंडी जाता है, पहले वो सब्जियां लेता है, फिर उनको अच्छा डिस्प्ले करता है, खराब सब्जी पीछे, अच्छी सब्जी आगे, राइट, अच्छी सब्जी आगे। फिर प्लेटफॉर्म पे डालता है, किस प्लेटफॉर्म पे? अपनी रेडी पे डालता है। फिर मार्केटिंग करता है, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मेरी बात का जवाब देना, अगर वो डिस्प्ले अच्छा ना करे, डिस्प्ले अच्छा ना करे, तो क्या उसकी उतनी सब्जी बिक सकती, इतनी बिकनी चाहिए? अगर उसकी रेडी टूटी फूटी है तो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा क्या? अगर वो आवाज ना लगाए, अगर वो आवाज ना लगाए तो उसकी सेल होगी क्या? आपके पास ये तीनों चीजें हैं क्या? आपके पास अच्छा डिस्प्ले है क्या? अच्छी ब्रांड पोजिशनिंग है क्या? अच्छा डिस्प्ले है क्या? अच्छे प्लेटफॉर्म है क्या? अच्छी मार्केटिंग है क्या? अगर नहीं है, अगर नहीं है तो आज सीख लीजिए, ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं। और है तो आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, राइट। आज हम बात करने वाले हैं कैसे ब्रांड पोजिशनिंग से डिस्प्ले बनाएंगे, कैसे उसको प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे और कैसे ऑप्टिमाइज करके एडवर्टाइज करके सेल करेंगे, अर्निंग करेंगे। ये पूरी की पूरी चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूं। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, मेंशन अगेन रेडी इन द चैट बॉक्स। फंटास्टिक जी, आज की क्लास में मजा आने वाला है क्योंकि आप लोग सीखने वाले हो। तो बहुत अच्छे तरीके से आपका रिस्पॉन्स मेरे तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले कहां से? ब्रांड पोजिशनिंग से। और इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जैसे मैंने ब्रांड पोजिशनिंग आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा दी ना, इसी तरीके से आगे की चीजें भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। बट आपके पास कंसंट्रेशन होनी चाहिए अगले 1-1.5 घंटे की। दिक्कत ये नहीं है कि सीखना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते, दिक्कत ये है कि आज रील देख देख के, 1-1 मिनट की रील देख के कंसंट्रेशन गायब हो चुकी है। अगर आपकी कंसंट्रेशन अच्छी है ना, तो आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड पोजिशनिंग की, कि कुछ लोग बना पाए, कुछ लोग नहीं बना पाए। नहीं बना पाए कोई बात नहीं, हम अपने दोस्त की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? अपने फ्रेंड की। कौन है आज के दिन में हमारा फ्रेंड? एआई। कौन है फ्रेंड? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस फ्रेंड का नाम क्या है सबसे ज्यादा? चैट जीपीटी। आप में से कौन कौन है जो चैट जीपीटी यूज करते हैं? चैट जीपीटी यूज करते हैं, वेरी गुड जी। अब मुझे एक ब्रांड पोजिशनिंग बनानी है। आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, एक चीज का ध्यान रखना, चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड रहिए।
मैं जो क्वेश्चन पूछता रहूं ना उसका आंसर देते रहिए ताकि हो सके। प्रैक्टिकल का मतलब यही है। चैट जीपीटी, अब ये जो चैट जीपीटी है इससे मुझे क्या बनानी है, एक ब्रांड पोजिशनिंग। तो वहां पर मुझे क्या डालना पड़ेगा, एक प्रॉम्प्ट डालना पड़ेगा ना, एक कमांड डालनी पड़ेगी, एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। ये प्रॉम्प्ट क्या होगा, व्हाट इज दिस प्रॉम्प्ट, क्या प्रॉम्प्ट दूं मैं, क्या प्रॉम्प्ट दूं। जो लोग नहीं करते वो सीख लो कैसे की जाती है। क्या प्रॉम्प्ट दूं, कोई तो बताओ। जागो ग्राहक जागो। आपका ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग। यूट्यूब का, यू आर आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब। नो, नहीं पता, कोई बात नहीं। नहीं पता तो अब समझ लो। आपको मैं प्रॉम्प्टिंग पहले बता देता हूं, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और जिसको ये आता है ना, जिसको ये आता है उसकी मार्केट में मिनिमम सैलरी 1 लाख रुपीज है। कितनी है, 1 लाख रुपए, जिसको ये आता है। जब भी आप कुछ क्रिएट करवाते हो चैट जीपीटी से तो उसका फॉर्मेट है RTF। यही बता रहा हूं आपके बिजनेस को आप टॉप पे कैसे लेके जाओगे, यही बता रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग को सिंपल लैंग्वेज में कैसे करोगे। बजाय इधर ध्यान दो और मैं जो क्वेश्चन पूछू उसका आंसर दो बस। RTF, आर का मतलब है रोल, टी का मतलब है टास्क, एफ का मतलब है फॉर्मेट। रोल, टास्क, फॉर्मेट। अब जब हम कमांड दे रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम, ब्रांड पोजिशनिंग। तो हम जब ब्रांड पोजिशनिंग में कमांड दें, सबसे पहले रोल इसको दे दें प्लीज। आज आप, हिंदी में दे दो, आज आप एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरह काम करिए। ये क्या हो गया, रोल दे दिया। अब हम क्या दें इसको, टास्क दें। टास्क मतलब उसको काम दे। मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं मनोज टेक क्या करता हूं, और मैं मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन करता हूं। इसके लिए मुझे एक सिंगल लाइन, मुझे एक ब्रांड पोजिशनिंग चाहिए। क्या चाहिए, ब्रांड पोजिशनिंग। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक ब्रांड पोजिशनिंग चाहिए। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। ऐसे तो कोई भी लिख सकता है ना। मुझे ब्रांड, अब क्या बता रहे हैं हम, इसको टास्क दे दी। आप क्या देंगे, फॉर्मेट। क्या ब्रांड पोजिशनिंग इस फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट, आई हेल्प मेरे टारगेट कस्टमर कौन है, उनको क्या रिजल्ट मैं दे रहा हूं, उनका क्या पेन एरिया सॉल्यूशन दे रहा हूं। मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। क्या पेन एरिया सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए। हमारे लिए क्या बन गई, एक कमांड बन गई। अब इस कमांड को सीधा यहां से कॉपी करेंगे और कॉपी करके कहा जाएंगे, चैट जीपीटी के अंदर, और चैट जीपीटी में इसको पेस्ट करके हम अपनी ब्रांड पोजिशनिंग बना लेंगे। आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो बीच में मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। क्लास एक फ्लो में चलती है। आपके जो डाउट क्वेश्चन है लिख के रखिए, उनको क्लास के लास्ट में मेरे से पूछिए। राइट, बजाय चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट ये डालने के। मेरी तरफ से
राइट, मेरी तरफ से वॉइस भी क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई वॉइस में प्रॉब्लम है। सो आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स हैं, वो प्लीज लिख के रखिए, ताकि हम क्लास के लास्ट में क्लियर कर सके। बीच में फ्लो में क्लास चलने दीजिए, तभी आपको मजा आएगा क्लास के अंदर। मैंने आपसे इस क्लास के कोई पैसा चार्ज नहीं किया है, और ना मैं कोई टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो थैंक यू, बहुत बढ़िया, और नहीं लगे तो थैंक यू सो मच। लीव का बटन आपके पास है, आप लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमने क्या डाल दी यहाँ पर एक, और एक चीज की और गारंटी है, आप पूरी मार्केट में घूम के आ जाइए, लोग अपने बारे में बखान करेंगे, आपको कोई कुछ सिखाएगा नहीं। मैं यहाँ पर सिखा रहा हूं, और वो इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूं कि आपका रोड मैप बना रहा हूं कि कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे ब्रांड पोजिशनिंग होती है, कैसे आपको ब्रांड पोजिशनिंग बनानी पड़ती है, कैसे डिस्प्ले बनाएंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे सेल करेंगे। मैं आपको रियल नॉलेज दे रहा हूं, रियल सिखा रहा हूं, राइट। गारंटी है मेरी, ये प्राउड है मुझे, आपको पूरी मार्केट में अगर ऐसी क्लास मिल जाए तो वो भी फ्री में। तो इसलिए मेरी थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान रखिए कि डाउट को लास्ट में रखिए। हमने क्या डाल दी यहाँ पर, अपनी प्रॉम्प्ट डाल दिया, और इसको क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। इंटर करके थोड़ा सा वेट करेंगे, और हमारे लिए क्या मिल गया, एक ब्रांड पोजिशनिंग मिल जाएगी। आई हेल्प स्टूडेंट, जॉब सीकर एंड स्मॉल बिजनेस ओनर, राइट। जो प्रैक्टिकल, जो जॉब रेडी, फ्रीलांसिंग रेडी करना चाहते हैं, सॉल्यूशन क्या दे रहा हूं उनका पूरा दे दिया, 1-to-1 सपोर्ट के थ्रू। वर्जन नंबर 2 जो फोकस एडमिशन के लिए स्ट्रॉन्ग है, वर्जन नंबर 3 जिनको ऑफलाइन, पूरा मेरे पास क्या आ गई, एक ब्रांड पोजिशनिंग आ गई। समझ में आया? मेंशन यस इन द चैट बॉक्स। समझ में आया कि आपको नहीं पता तो आपका दोस्त काम करेगा आपके लिए। कौन काम करेगा? चैट जीपीटी। टाइम वेस्ट होगा, हम सबको एलोबरेट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, उसमें कोई फायदा नहीं, आगे चलते हैं। अब मेरा क्या बन गया, ब्रांड पोजिशनिंग। अब मुझे क्या बनाना है, डिस्प्ले बनाना है। क्या बनाना है? डिस्प्ले, राइट। आप प्रॉम्प्ट का ना, ये जो प्रॉम्प्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट लेके डन मेंशन कर दीजिए। फटाफट ले लीजिए, ताकि आपके काम आएगा ये चीज सिखाने की ना, ये सिंपल चीज सिखाने के भी मार्केट की जो फीस है वो कम से कम 5,000 रुपए है। ये सिंपल चीज नहीं है, ये बहुत इफेक्टिव चीज है जो आपको बताई है मैंने, कि ब्रांड पोजिशनिंग कैसे करेंगे। ये बहुत बहुत इफेक्टिव चीज है ये। अब आगे चलते हैं, हमारी ब्रांड पोजिशनिंग बन गई, अब हमें डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करना है। अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, अच्छा डिस्प्ले, ग्राफिक्स, वीडियो। हम एक वीडियो का एग्जांपल ले लेते हैं। अब मुझे एक वीडियो बनाना है, इसके लिए फिर हम दोस्त की हेल्प लेंगे, एआई की हेल्प लेंगे। अब आपको वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए। स्क्रिप्ट बनाएंगे हम चैट जीपीटी से, फिर उस स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करेंगे वीडियो के अंदर, और यूज करेंगे हम फ्लिकी एआई। हमने दो टूल यूज करके हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। अब एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, इसमें से जो भी वर्जन आपको अच्छा लग रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल वर्जन नंबर 1 है, वर्जन नंबर 2 है, वर्जन नंबर 3 है, बिजनेस वर्जन नंबर 4 है। मुझे वर्जन नंबर 4 के ऊपर, या वर्जन नंबर 5 के ऊपर, या वर्जन नंबर 6 के ऊपर, जो भी आप चाहते हो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट निकाल लेंगे। मैं इसको बोलूंगा प्लीज राइट ए 1 मिनट वीडियो स्क्रिप्ट ऑन वर्जन 4। अब कोई भी आप डिस्प्ले बनाते हो उसका एक फॉर्मेट होता है, ये अच्छा है क्या, ये खराब है क्या, ये छोड़ दो। एक वीडियो ग्राफिक्स या कंटेंट बनाने के लिए एक फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट को बोलते हैं, आपके उसका हुक होना चाहिए, उसके अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए और एक ऑफर होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? हुक, स्टोरी एंड ऑफर। हुक मतलब एक ऐसी लाइन जिससे कस्टमर थोड़ा इंटरेस्टिंग आए, जो आपकी स्टोरी को पढ़े और फिर उसको ऑफर, ताकि वो लीड दे, ताकि वो सेल दे। तो एक हुक, एक स्टोरी, एक ऑफर, ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी कंटेंट को क्रिएट करने का। सो हमने क्या बोला इसको? हमने बोला कि भाई एक मिनट की हमें स्क्रिप्ट वर्जन नंबर 4 पे दे दीजिए, विद हुक, स्टोरी एंड ऑफर इन इंग्लिश, बाई लैंग्वेज में दे दीजिए हमें। अब क्या बना के दे देगा? मुझे स्क्रिप्ट बना के दे देगा। अगर मेरे पास ये स्क्रिप्ट आ गई, अब मैं क्या करूंगा? स्क्रिप्ट को कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर? वीडियो के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा? एक वीडियो के अंदर। तो हमें क्या करना है? अब हमें जाना है एक वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फ्लिकी। ये जो फ्लिकी है, इसको हर महीने 5 मिनट आपको फ्री दे देता है। एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर आप रियल में ग्रोथ करना चाहते हो तो फ्री माइंडसेट को दिमाग से निकाल दीजिए, प्रॉफिटेबल माइंडसेट पे आइए। फ्री और प्रॉफिटेबल में अंतर होता है। फ्री मतलब सब कुछ फ्री में चाहिए। अगर किसी ने 10-20 लाख रुपए का टूल बनाया तो फ्री बांटने के लिए नहीं बनाया, बट हाँ, इनका ट्रायल वर्जन फ्री में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करूं तो ये मोटा मोटा हर महीने 5 मिनट फ्री देता है आपको। कितने? 5 मिनट। बट कौन सा ट्रायल वर्जन फ्री देता है? राइट। तो फ्री माइंडसेट को आज से दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ फ्री होता है। प्रॉफिटेबल माइंडसेट पे आइए। ये प्रॉफिटेबल है कि अगर आप ऐसा वीडियो बनवाने जाओगे मार्केट के अंदर तो कम से कम 5,000 रुपए लगेंगे और ऐसा वीडियो बनेगा भी नहीं। और यहां पर जब हम बनाएंगे तो हम थोड़े से पैसे या फ्री में भी ट्रायल वर्जन में आप अपना वीडियोस बना सकते हैं। तो दिस इज प्रॉफिटेबल सिस्टम, नॉट फ्री सिस्टम। मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, तो आप प्रॉफिटेबल को फोकस करिए, फ्री को फोकस मत करिए। हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, सीधा यहां पर क्लिक करेंगे और अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हुक, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और हर महीने एड में पैसा लगा रहे हो और एजेंसी बदल रहे हो या फिर आरओआई क्लियर नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम एड्स में नहीं, कंट्रोल में है। राइट, यहां पर डालेंगे, पेस्ट करेंगे। इसके बाद ये स्टोरी ले लेंगे, इसकी जो भी स्टोरी इसकी है वो स्टोरी ले लेंगे और ऑफर ले लेंगे। और क्लोजिंग लाइन ले लेंगे। हाँ जी, आप भी इसको फ्री यूज कर सकते हैं, एक जीमेल पे 5 मिनट। अभी मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि फ्री में यूज हो सकता है। राइट, ये क्या डाल दिया हमने? अपनी स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। अब करेंगे नेक्स्ट, साइज चूज कर लेंगे और एक फॉर्मेट चूज कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वॉइस ओवर ले लेंगे, जो भी वॉइस ओवर आपको चाहिए वॉइस ओवर ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वॉइस ओवर ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। आपको स्टॉक मीडिया किस लैंग्वेज में चाहिए? मुझे हिंदी में बनाना है, हिंदी ले ली मैंने। सबमिट पे क्लिक कर दिया और आप थोड़ा सा मिरेकल इसका देखोगे कि ये जो वीडियो बनेगा ये बहुत फंटास्टिक वीडियो बनने वाला है। और मुझे आपको वीडियो देखने के बाद चैट बॉक्स में जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी डाउट्स है लिख के रखो, एक पेन और पेपर अपने पास रखो, लिख लो। क्लास के लास्ट में आपके डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा, डू नॉट वरी एट ऑल। प्रॉब्लम, मैं अगेन बोलता हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं सिखाना नहीं चाहता, प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली पीपलों की कंसंट्रेशन जो है ना वो गायब हो चुकी है। आपको सच बता रहा हूं, हम लोग बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। आज ये सही इन्वेस्ट कर रहे हो आप टाइम को। इंटरनेट के दो तरीके हैं, टाइम वेस्ट और टाइम इन्वेस्ट। अगर इंटरनेट वो पावरफुल सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बना सकता है, इंटरनेट वो पावरफुल सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। आप किसकी साइड बैठे हो वो आपके हाथ में है। इंटरनेट को सीखिए, ये पावरफुल सिस्टम है, सीखिए। थोड़ा सा वेट ले रहा है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया एक वीडियो बना के दे रहा है हमें। हमने अभी तक जो इस क्लास में अभी मोटा मोटा मुझे आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे के अंदर मैंने आपको ब्रांड पोजिशनिंग, स्क्रिप्ट निकालना, चैट जीपीटी यूज करना, अब वीडियो अगर आप बिजनेस ओनर हो, अब एक वीडियो बनाना,
देखना आप इस वीडियो को, चला रहा हूं मैं। अगर आप बिजनेस ओनर हो और हर मंथ एड्स में पैसा लगा रहे हो, एजेंसी बदल रहे हो, फिर भी आरओआई क्लियर नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम एड्स में नहीं है, कंट्रोल में है। मैं मनोज कुमार हूं और मैं रोज ऐसे बिजनेस ओनर से मिलता हूं जो मार्केटिंग के नाम पर अपलाइन स्पेंडिंग कर रहे हैं। हर चीज देखो आप, इसका बैकग्राउंड देखो, कैप्शन, ये जितने भी जो कैप्शन आते हैं वो देखो, आप इसकी वॉइस ओवर देखो, और कोई चीज अगर गलत बोल रहा है तो उसको ठीक कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं। और हमने कितना टाइम लगा? 2 मिनट। एजेंसी बोलती है लीड्स आ रही है, पर आप सोचते हो सेल्स क्यों नहीं आ रही? सच ये है, जब तक आपको डिजिटल का बेसिक सिस्टम समझ नहीं आता, तब तक आप हमेशा किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे। इसलिए मनोज टेक में हम बिजनेस ओनर्स को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते नहीं, हम उनका प्रॉफिटेबल डिजिटल सिस्टम बनाते हैं। और ये सच्चाई, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते नहीं, हम प्रॉफिटेबल सिस्टम ही बनाते हैं ताकि वो डिजिटल मार्केटिंग को कर सके, स्टेप बाय स्टेप, 1-to-1 इंप्लीमेंटेशन के साथ। अगर आप चाहते हो कि मार्केटिंग का कंट्रोल आपके हाथ में हो, एड्स का पैसा वेस्ट ना हो और आरओआई क्लियरली दिखे, तो मनोज टेक की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए। नीचे बटन पर क्लिक करो, काउंसलिंग बुक करो और अपने बिजनेस के लिए एक रियल वर्किंग डिजिटल सिस्टम बिल्ड करो, बिना एजेंसी के भरोसे। मार्केटिंग का फ्यूचर एजेंसी के पास नहीं, बिजनेस ओनर के कंट्रोल में होता है। कैसा लगा? मेंशन इन चैट बॉक्स। आप खुद बना सकते हैं, क्यों नहीं बना पाओगे? हर आदमी हर कुछ कर सकता है। कैसा लगा जी? इस क्लास की रिकॉर्डिंग आएगी, पहले मुझे बताओ कैसा लगा? कुछ दिमाग का ढक्कन खुला? दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, उसको आप देख लोगे। राइट, मैं रिकॉर्डिंग का लिंक आपको दे देता हूँ, यूट्यूब का लिंक आपको दे रहा हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहां पर ये रिकॉर्डिंग जाएगी, आप उस यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखिए, वहां भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेंशन यूट्यूब लिंक, टीम प्लीज में आपके पास यूट्यूब लिंक आ गया है। यहाँ पर जो यूट्यूब लिंक है, मैं 1 मिनट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके डन मेंशन कर दीजिए। इसी यूट्यूब के लिंक के ऊपर आपकी आज की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। आप सीखो, मैं सिखा रहा हूं आपको। पेड कोर्स की फीस क्या है? पेड कोर्स मैं उन लोगों को देता हूं जो पूरी क्लास अटेंड करते हैं। पहली चीज तो ये मान लो, मैं उन लोगों को पेड कोर्स देता नहीं हूं जो ये 2 घंटे क्लास अटेंड नहीं कर सकते। ये आपका कंसंट्रेशन टेस्ट है। मैं ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा जो कंसंट्रेटेड है, जो एक्शन टेकर है, जो कुछ करेंगे। जिसको 2 घंटे नहीं बैठा जा रहा, 1.5 घंटे नहीं बैठा जा रहा, वो कोर्स को तो 90 घंटे का है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे? तो थैंक यू सो मच। अभी कोर्स की प्राइस नहीं, आप अपनी कोई भी फोटो लगा सकते हो, कोई भी वीडियो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड जी, अब आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब हमने एक वीडियो बना लिया। क्या बना लिया? एक वीडियो बना लिया। अगर ये वीडियो हमारे कंप्यूटर में रह गया, मोबाइल में रह गया, अगर ये वीडियो हमारे कंप्यूटर मोबाइल में रह गया तो क्या काम आएगा? यस नो? काम आएगा? तो क्या करना पड़ेगा हमें काम ले लेने के लिए? क्या करना पड़ेगा? हमें लोगों तक रीच करना पड़ेगा। वेरी गुड जी, हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, इसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इसको क्या करनी पड़ेगी? मार्केटिंग करनी पड़ेगी। कहां पर मार्केटिंग करनी पड़ेगी इस वीडियो की? अब इसको फेसबुक पे डालेंगे, हम इसको यूट्यूब में डालेंगे, इसको गूगल पे डालेंगे, इसको इंस्टा में डालेंगे, इसको लिंक्डइन पे डालेंगे, इसको एक्स पे डालेंगे। इन सब प्लेटफॉर्म पे हम मार्केटिंग करेंगे। इसको वेबसाइट पे डालेंगे और इनको डाल के हम अपनी मार्केटिंग करेंगे तो हमारा
वीडियो लोगों तक पहुंचाएगा। आज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और वो एग्जाम्पल है फेसबुक और इंस्टा एड का। अगर आप सीरियस हो तो अगली 15 मिनट फोकस इधर रखना, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। आप जब फर्स्ट क्लास में ए फॉर एप्पल लिखना सीखे गए तो ए फॉर एप्पल पहली क्लास में समझ में नहीं आया था। ए फॉर एप्पल हमें पहली क्लास में समझ में नहीं आया था, हमें टाइम लगा था ए फॉर एप्पल लिखने में। आज तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो, तो इसलिए छोड़ के मत भागना है कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना आसान नहीं है। जब आप इस क्लास को रिपीट करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, बट उसके लिए पहली क्लास आपको ये अच्छे से समझनी पड़ेगी। ये 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कौन कौन लोग हैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम को आज के दिन में मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं? मेंशन मी इन द चैट बॉक्स, मी मेंशन करिए चैट बॉक्स के अंदर। वेरी गुड जी। आपके पास एक पेज होगा, नहीं होगा तो बहुत सिंपल तरीके से पेजेस बन जाते हैं, कभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इस पेज पे जब कोई पोस्ट डालते हो तो यहां पर बूस्ट का ऑप्शन आता है। कौन कौन लोग है जो बूस्ट करते हैं? कौन कौन लोग है जो बूस्ट करते हैं? अगर आप करते हो बूस्ट तो आज से करना बंद कर दीजिए। अगर आप बूस्ट करते हो तो आज से करना बंद कर दीजिए। बूस्ट इज सिंपल वेस्टिंग ऑफ मनी, वेस्टिंग ऑफ मनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाना, मैं ये बोल रहा हूं प्रॉपर तरीके से कस्टमर को टारगेट करके पैसा लगाना है। आपको जाना है, आपको जाना है कहां पर? एड्स मैनेजर के अंदर। यहां पर 9 डॉट्स के अंदर एड्स मैनेजर आपको मिलेगा, इसके अंदर जाना है और प्रॉपर एड अकाउंट से एड को टारगेट करके एड बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका बात करूं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं खर्च करना, मैं आपको लाइव दिखाता हूं। जो जिस आदमी के साथ आज आप सीख रहे हो ना, उसको 1 करोड़ से ज्यादा एड स्पेंडिंग का एक्सपीरियंस है। कितना? 1 CR से ज्यादा। मैं एक एड अकाउंट दिखाता हूं, ऐसे बहुत सारे एड अकाउंट यहां पर है मेरे, बट मैं एक एड अकाउंट आपको दिखाता हूं। राइट, ऐसे देखो ये अलग अलग एड अकाउंट्स है, यहाँ पर बहुत सारे एड अकाउंट्स है यहाँ पर, बट मैं एक एड अकाउंट आपको दिखा देता हूं कितना पैसा एक एड अकाउंट में स्पेंड कर चुका हूं। इसको हम कर देते हैं मैक्सिमम, कि जब से बना है ये एड अकाउंट और आज तक कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है। मुझे कोई लोग जरूर बताना। यहाँ पर ये है अमाउंट स्पेंट और ये लाइव चल रहा है, ये कोई वो नहीं है। देखो क्लिक हो रहा है यहाँ पर ना, तो इसका मतलब लाइव है, दिस इज लाइव। ये अमाउंट स्पेंट और इस एड अकाउंट में कितना पैसा है ये काउंट करके बताना। इट्स 43 लैक्स, 43 लाख रुपए एक एड अकाउंट पे लगा चुका हूं। ऐसे बहुत सारे एड अकाउंट है, 1 करोड़ से ज्यादा एड स्पेंडिंग कर चुका हूं अपनी लाइफ के अंदर। तो इसका मतलब जो भी आपको बताऊंगा बहुत अथेंटिक और बहुत सिस्टमेटिक। अगर ये 1 करोड़ रुपए मुझे काम नहीं आता करना, या मुझे ये एड नहीं चलानी आती, तो शायद अब बर्बाद हो चुका होता मैं। तो अगर 1 करोड़ लगाया तो 5-7 करोड़ रुपए कमाए भी होंगे। राइट, मार्केटिंग में पैसा जाता है उसको एड स्पेंडिंग बोलते हैं। सो ये जो एड स्पेंडिंग है ना, इसका मतलब ये है कि पैसा तो लगता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग फ्री नहीं है, प्रॉफिटेबल है। मार्केटिंग फ्री नहीं है, प्रॉफिटेबल है। मार्केटिंग में अगर 20 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपए की सेल होनी चाहिए, दैट इज प्रॉफिटेबल। सो मार्केटिंग इज नॉट फ्री, मार्केटिंग इज प्रॉफिटेबल। अब इस प्रॉफिटेबल सिस्टम को यूज कैसे करना है उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और आज हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं, अपनी एडवर्टीजमेंट्स रन करने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। इसके लिए आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कि आपको ऐड क्यों रन करनी है। अब ये ऐड सीखने से पहले आपको 2-3 चीजें कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए कि आपका कस्टमर पर्सोना क्या है। क्या होता है कस्टमर पर्सोना? आपकी जो सेल सिस्टम क्या है, जिसको हम बोलेंगे सेल्स फनल। कस्टमर पर्सोना क्या चीज होती है? किसी कोई बता सकता है? जो लोग बोल रहे थे यूज करते हैं, व्हाट इज कस्टमर पर्सोना? हु इज योर कस्टमर? हु आर योर कस्टमर्स? आपके कस्टमर्स कौन है, उनको बोलते हैं हम क्या? कस्टमर पर्सोना। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर पर्सोना की, फिर हम बात करेंगे सेल सिस्टम की कि हम टारगेटिंग कैसे करेंगे,
फिर हम एक्चुअल एड रन करेंगे। ये तीनों चीजें आपको अगली 10 मिनट 15 मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूं। थोड़ा सा इधर ध्यान दो फटाफट। वेरी गुड जी। कस्टमर पर्सोना का मतलब यह है कि आपका जो कस्टमर है उसकी एज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे, एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाओगे। अगर नहीं पता तो पैसे को वेस्ट करोगे और एक लॉस मेकिंग सिस्टम क्रिएट करोगे। अब आपको प्रॉफिटेबल करना है, लॉस मेकिंग करना है, मर्जी आपकी है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे प्रॉफिटेबल सिस्टम हम बनाएंगे। अब हम एक एग्जांपल लेके प्रैक्टिकली इसको सीखने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक कोर्स है ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स मैं प्रोवाइड करता हूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? लीड्स चाहिए। तो मुझे किस लोकेशन पे अपनी एड रन करनी चाहिए? कहां, किस लोकेशन पे करूं? वेयर? मुझे चैट बॉक्स में बताइए किस लोकेशन पे करें। आपकी अटेंडेंस लग चुकी है जी, डू नॉट वरी। किस लोकेशन पे करूं? सोशल मीडिया लोकेशन नहीं, जयपुर में करूं, दिल्ली में करूं, अहमदाबाद में करूं, कहां करूं? लोकेशन मतलब वो लोकेशन क्या चूज करूं? ऑनलाइन कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, ऑल इंडिया में, महाराष्ट्र में, लुधियाना में। क्यों करूं लुधियाना में, क्यों करूं गुड़गांव में, क्यों करूं ऑल इंडिया में? वाई? वाई? दैट इज कॉल्ड इमोशनल मार्केटिंग। क्या हमें लगता है कि हमें ऑल इंडिया में करनी चाहिए, हमें लगता है कि हमें मुंबई में करना चाहिए, हमें कर लगता है हमें बिहार में करनी चाहिए, हमें लगता है हमें हरियाणा में करनी चाहिए, हमें लगता है कि हमें वहां करना चाहिए। ऐसा नहीं है। इनके पीछे मुझे वहां करनी चाहिए जहां पर लोग डिजिटल मार्केटिंग को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जहां पर डिजिटल मार्केटिंग की सर्चिज हैवी है। और वो कैसे पता चलेगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्चिज हैवी है? वो पता चलेगा मुझे एक टूल से, जिस टूल का नाम है गूगल ट्रेंड। क्या नाम है? गूगल ट्रेंड। नाम सुना है गूगल ट्रेंड का? नाम सुना है गूगल ट्रेंड का? ये गूगल ट्रेंड आपको एग्जैक्टली बता देता है कि आपको एडवर्टीजमेंट कहां रन करनी चाहिए। गूगल ट्रेंड, फॉर एग्जांपल मैंने क्या गूगल ट्रेंड पे मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग। मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहां पर सर्च किया तो यहां पर मेरे पास कितने दिन का मुझे रिजल्ट चाहिए। मैं वो रिजल्ट फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट 12 मंथ्स का चाहिए। तो 12 महीने में मुझे यहां पर पता चलेगा सबसे ज्यादा केरला में सर्च हो रही है डिजिटल मार्केटिंग, फिर चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में, फिर तमिलनाडु में, पांडिचेरी में। केरला में कहां हो रही है? केरला पे क्लिक करूंगा तो अंदर की लोकेशन मिल जाएगी मुझे कि केरला में कहां। केरला में ये एक लोकेशन है, अदौर एक लोकेशन है, कन्नूर एक लोकेशन है, राइट, तिरुपपुर एक लोकेशन है, राइट, अंगमाली एक लोकेशन है। ऐसी लोकेशन है, ये सिटीज है, ये एरियाज है जहां पर ये सर्च हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि इमोशनल कुछ बनना है। डाटाबेस मार्केटिंग करनी है। डाटा अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास वो चीज है कि फर्म है, अब अगर मैं यहां पर एडवर्टीजमेंट रन करूंगा तो मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि लोग यहां पर सर्च कर रहे हैं। हमें लगता है डिजिटल मार्केटिंग का मतलब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देना है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब फेसबुक में पोस्ट कर देना है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल देना है। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। दिस इज नॉट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक सिस्टम है, एक इकोसिस्टम है जिसको आप क्रिएट करते हो। आप टूल बेस्ड काम करते हो, रिसर्च बेस्ड काम करते हो, इमोशनल बेस्ड काम नहीं करते हो। सो पहली चीज हमें कहां मिल गई? हमें लोकेशन मिल गई। मैं आपको वो चीज समझा रहा हूं जो मार्केट में पेड कोर्स में होती है। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जो मार्केट में पेड कोर्स में होती है। सो पहली चीज हमें क्या मिली? लोकेशन मिल गई कि हमें कहां पर अपनी एड रन करनी चाहिए। हमें अपनी एड रन वहां करनी चाहिए
जहां पर लोग सर्च कर रहे हैं। सर्च कहां कर रहे हैं, वो हमें कौन देगा, गूगल ट्रेंड देगा। सेकंड चीज, एज। मुझे किस एज को दिखाना चाहिए, किस एज के लोगों को डिजिटल मार्केटिंग दिखाना चाहिए। सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ी ईमानदारी के साथ क्लास लो, सब कुछ बताऊंगा। यहां पर फिर हमें इमोशनल नहीं होना, फिर हमें डाटा को देखना है, डाटा क्या बोलता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 18 से 20 साल की एज के बीच के हैं, मेंशन मी इन द चैट बॉक्स, जो 18 से 20 साल के हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो 20 से 25 साल के हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो 25 से 40 45 साल के हैं। सबसे ज्यादा ब्रेड कौन सी है, 40 45 साल वाली, 25 साल से ऊपर वाली, आपके सामने है। यहाँ पर 500 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, उन 500 से ज्यादा सबसे ज्यादा कौन सी है, जो 25 साल से ऊपर है। सबसे कम कितने वाले, 18 साल वाले। मुझे समझना पड़ेगा सबसे पहले डेमोग्राफिक्स को। एज समझने से पहले मेरे कस्टमर कौन हो सकते हैं, हु आर माई कस्टमर। सर मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं, वो चीज बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, जो बहुत फंटास्टिक चीज है। बट जरूरी नहीं है पहली क्लास में आपके अंदर चली जाए, ये जरूरी नहीं है, समझ लो इस सिस्टम को क्या है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग तो आएगी ना, अवेयरनेस आएगी। मेरे कस्टमर कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। मेरे कस्टमर कौन हो सकते हैं, फ्रीलांसर हो सकते हैं, जो घर बैठ के काम करना चाहते हैं। ये मेरे कस्टमर हो सकते हैं ना, फ्रीलांसर, हाउस वाइफ्स, प्रोफेशनल। मेरे कस्टमर कौन हो सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं। ये तीन टाइप के मेरे कस्टमर हो सकते हैं। अब स्टूडेंट कौन सी एज के हो सकते हैं, 18 साल का बच्चा ना, आज पता ही नहीं है मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग की क्या वैल्यू है। आज एक पेरेंट्स को बोलो ना डिजिटल मार्केटिंग सिखा दो, तो बोलता है नहीं अभी डिजिटल मार्केटिंग, पहले आईएएस बनाना है, पहले वो बनाना है, पहले आप कुछ भी बनो। अगर आपको इंटरनेट की पावर यूज करनी आती है तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि इतनी अवेयरनेस डिजिटल मार्केटिंग की शायद नहीं है उस पेरेंट्स को कि वो अपने 18 साल के बच्चे को लेके आ जाए। अगर आप 17 के हो तो बहुत अच्छे लेवल पे डिसीजन आप ले रहे हो। सो मेरी जो एज होगी वो 20 साल से लेके स्टूडेंट के लिए कितने साल का होगी, 25 साल तक। फ्रीलांसर कितने साल के होंगे, 25 से 35 साल तक, राइट। और बिजनेस ओनर 27 साल से लेके 55 ईयर्स तक। ये मेरी तीन टारगेटिंग होगी जो हम अपनी एज को टारगेट कर पाऊंगा। मेरा जेंडर मेल या फीमेल दोनों होंगे। मेरे डेमोग्राफिक्स कौन होंगे, ये वाले होंगे। मेरा बिहेवियर इनका अंगेज शॉपर होगा। अंगेज शॉपर वो होता है कि जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, जो डिसीजन मेकर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे सारे लोग यहाँ पर सिर्फ देखने आए, कोर्स नहीं खरीदने आए, ऐसे भी नहीं होने चाहिए ना, मैं कमाऊंगा कैसे फिर, राइट। तो अंगेज शॉपर होने चाहिए, जो डिसीजन मेकर है। उनका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टारगेटिंग। टारगेटिंग, फटाफट आपका जो भी बिजनेस, जो भी सर्विस है, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, उसकी डेमोग्राफिक्स क्या होगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो एक पेपर में लिख लो, चैट बॉक्स में मत भेजना। एक पेपर में लिख के रखो, लास्ट में पेपर आपसे लूंगा और आपको मैं सही कराऊंगा। फटाफट करो और करके डन मेंशन करो कि आपने कर लिया।
लिखो, पेपर के ऊपर लिख लो कि आपके कस्टमर कौन है, वो कस्टमर की लोकेशन, किस लोकेशन पे आप एड रन करनी है, किस एज को आप दिखाओगे, किस जेंडर को दिखाओगे, आपके कस्टमर कौन है, उनका बिहेवियर, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, कौन कस्टमर है आपके, पहले कस्टमर कौन है, डेमोग्राफिक्स क्या है, उसके हिसाब से एज पता चलेगी। स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट डिजिटल मार्केटिंग, जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है उसका डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोडक्ट है, मान के चलो। क्या प्रोडक्ट है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। वेरी गुड जी। अब आगे चलते हैं, इसको सीधा कहां पर डालते हैं, अपनी फेसबुक में एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव चूज करोगे सबकी एड एक जैसी से चलती है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अलग होता है। मैं लीड चूज किया, आगे जाएंगे, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, राइट, ताकि हम चीजों को समझ सके। ये टेक्निकल है, थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं। जब हम डिटेल क्लास को सीखने आएंगे तो बहुत 15 दिन का ही चैप्टर होता है, बहुत अच्छे से सीखोगे आप। इसमें 3 चीज होती है, कंपेन, एक एड सेट, एक एड। कंपेन का मतलब होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। एड सेट का मतलब होता है कि हमने जो टारगेटिंग करी है उसको इस एड सेट में डालना है। हमारी लोकेशन, हम किसी भी लोकेशन पे एड रन कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे एड रन कर सकते हैं, जो भी लोकेशन हमारी होगी वो हम एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। हमारी लोकेशन क्या होगी, हमारी एज क्या होगी, देखो ये लोकेशन है। आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको जयपुर में एड रन करनी है तो जयपुर डालोगे, आपको इंडिया में एड रन करनी है तो इंडिया डालोगे, आपको यूएसए में एड रन करनी है तो यूएसए डालोगे। कितने भी आप लोकेशन एक साथ टारगेट कर सकते हैं। तो आप एक कोने में बैठ के, बंद कमरे में बैठ के लोगों तक पहुंच सकते हो। जब आप थोड़ा नीचे जाओगे यहां पर लोकेशन डालने के बाद, तो आपको यहां से लोकेशन डाल दी, एज डालोगे, किस एज से किस एज तक आप दिखाओगे उसको। आप जेंडर डिटेल, जहां पर आपको डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट जो आपने डाला है वो सब यहां पर मेंशन करोगे, जो आपने बनाया है। फॉर एग्जांपल आपके स्टूडेंट आपके टारगेट कस्टमर है, तो यहां पर क्या डालोगे, स्टूडेंट। तो यहां से आपको स्टूडेंट दिख जाएंगे, ये आपके टारगेट कस्टमर है स्टूडेंट्स। आपके टारगेट कस्टमर है हाउस वाइफ, तो यहां से हाउस वाइफ डालोगे, राइट। तो हाउस वाइफ एक साथ डाल दो, हाउस वाइफ, तो आपको यहां से हाउस वाइफ दिख जाएंगे, स्टेट होम, मम्मी हाउस वाइफ। तो ये क्या, इस तरीके से आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर यहां से टारगेट करोगे। ये वो सिस्टम है जो आप एक बंद कमरे में बैठे हुए हो और बंद कमरे में बैठ के अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हो। मेरी आवाज सही तरीके से आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल? कुछ लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। मेरी तरफ से क्लियर है जी वॉइस। जिनको नहीं मिल रही है वो मेरे साथ लड़ाई करने की बजाय अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे चलते हैं, राइट। आपको कोई भी प्रोफेशन में वो प्रोफेशन चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे लोग चाहिए जो एडवोकेट है, अब एडवोकेट मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो आप एडवोकेट कुछ टारगेट कर लोगे, यूथ एडवोकेट, वेलनेस एडवोकेट, किसको टारगेट, चाइल्ड एडवोकेट, सोलिसिटर, इन सबको टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से आप एक बंद कमरे में बैठ के सिस्टम, आज के दिन में ना टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर आपने टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया तो टेक्नोलॉजी आपको यूज कर लेगी। एआई किसी की नौकरी नहीं खाएगा, बट वो आदमी आपकी नौकरी खा जाएगा जिसको एआई आता है। ये सीखने का सिस्टम है, ये ऐसी चीज नहीं है, ये सीखने का सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पे आपको पहुंचा सकता है। आप एक बंद कमरे में बैठ के भी अपना बिजनेस कर सकते हो, एक घर से अपने ऑफिस से बैठ के भी लोगों तक पहुंच सकते हो। पावर है इंटरनेट की, इसको यूज करिए, इस पावर को यूज करिए। जब नेक्स्ट पे जाएंगे ना तो यहां पर होता है हमारा जो हमने वीडियो बनाया है। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम में भी यहीं से एड रन हो जाती है, आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल यहीं से कनेक्ट कर लेते हो, राइट। आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को यहीं से कनेक्ट कर लोगे तो आपकी इंस्टाग्राम में यहीं से एड रन हो जाएगी। यहां से आप अपना जो भी सेटअप क्रिएटिव्स है, जो वीडियो और जो पोस्टर आपने बनाए हैं वो सब यहां पर डालोगे, पब्लिश करोगे, एड रन होनी स्टार्ट होगी। ये वो पावरफुल सिस्टम है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब आपके पास क्या होगी, एड चल गई, ये समझ में आया? यस नो प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स। अवेयरनेस मिली, पूरा नहीं समझ सकते इसको इतनी जल्दी, बट अवेयरनेस मिली।
कुछ अच्छा लगा आज सेशन में? कुछ सीखने को मिला? टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा? मजा आ रहा है? दिमाग के ढक्कन खुले? मैंने अभी तक जो आपको समझाया बहुत सिंपल लैंग्वेज में ब्रांड पोजिशनिंग समझाई, समझ में आया? मैंने आपको समझाया वीडियो बनाना, समझ में आया? चैट जीपीटी मैंने समझाया, थोड़ा सा समझ में आया? मैंने आपको टारगेटिंग टारगेटिंग कस्टमर कस्टमर पर्सोना बनाना सिखाया, समझ में आया? बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने ऐड चला ली, अब ऐड चलाई तो क्या आएंगे मेरे पास? लीड्स आएंगी, ट्रैफिक आएगा। अब इसको सेल में कैसे कन्वर्ट करूं? ऐड चलाने से सेल नहीं आती, ऐड चलाने से थोड़ी सेल आती है। ऐड चलाने से थोड़ी सेल आएगी, सेल आएगी सेल सिस्टम बनाने से। जब आप ऐड चलाओगे, आप में से कितने लोग हैं जो बिजनेस ओनर है, कोर बिजनेस ओनर है, जिनका अभी बिजनेस है एग्जैक्टली? मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। पापा का बिजनेस है, घर में बिजनेस है, आप बिजनेस के लिए सीख रहे हो। आपके जो बिजनेस है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेल। अब सेल कैसे आएगी वो समझो। सेल आएगी जब आप लीड जनरेट करते हो तो तीन टाइप की लीड्स आती है। एक होती है कोल्ड लीड, एक होती है वार्म लीड। मैं आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल का सिखा रहा हूं, नेक्स्ट लेवल का, राइट? थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको बेटर वैल्यू मिले। क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना चैट बॉक्स में, फंटास्टिक है, फंटास्टिक रिस्पॉन्स है। कोल्ड, वार्म और हॉट। कोल्ड लीड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कोल्ड लीड? कोल्ड लीड का मतलब क्या होता है? ऐसे कस्टमर जिनको प्रॉब्लम तो पता है बट सॉल्यूशन नहीं पता। आपसे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है ना। मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो फ्रॉड है, मेरा ये नहीं हो रहा। नहीं नहीं, ये तो वो है जिनको प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन नहीं पता। आइदर दे आर नेगेटिव, है ना, नेगेटिव होते हैं या नहीं पता होता, तो ऐसी कोल्ड लीड होती है। वार्म लीड कौन सी होती है? ऐसी लीड जिनको प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, बट ट्रस्ट नहीं है। आप लोगों को पता है डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग समझनी चाहिए, कि डिजिटल मार्केटिंग को पावरफुल सिस्टम है जो थोड़ा सा पैसा खर्च करके हम बहुत अच्छे लेवल पे अपनी चीजों को लेके जा सकते। सबको पता है, आप अवेयर हो, आपको प्रॉब्लम भी पता है, आपको सॉल्यूशन भी पता है, राइट? बट ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा बाई करने में टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रस्ट होगा। हॉट लीड कौन सी होती है? जिनको प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है और ट्रस्ट भी है, ट्रस्ट भी है, रेडी टू बाई हो जाते हैं, आप खरीदने को रेडी हो जाते हो। यहां पर क्या आ जाती है? हमें सेल आ जाती है। अब आपके पास जो लीड आती है ना, वो 90% कोल्ड लीड होती है, 7% वार्म लीड होती है और 3% हॉट लीड होती है। 90% कोल्ड, 7% वार्म, 3% हॉट। अब आपकी जो जीत है, आपकी जो सेल में जो आप निकालोगे, जब इस 90% को आप वार्म तक लेके आओगे और इसको हॉट तक लेके आओगे, इस जर्नी को बोलते हैं लीड्स नर्चरिंग। क्या? लीड्स नर्चरिंग, सेल्स फनल। इसी को तो सेल्स फनल बोलते हैं, कि आपकी जो कोल्ड लीड है वार्म तक पहुंचे, वार्म हॉट तक पहुंचे और सेल में कन्वर्ट हो और आपके पास मनी आए। दैट इज कॉल्ड सेल सिस्टम। इसको दुनिया की कोई भी कंपनी एक ही सेल सिस्टम यूज करती है, वो है AIDA। कैसे आप कोल्ड से वार्म, वार्म से हॉट पे लेके आओगे? ए मतलब अवेयरनेस, आई मतलब इंटरेस्ट, डी मतलब डिजायर और ए मतलब एक्शन, मतलब सेल।
कि जिन लोगों को प्रॉब्लम पता है सॉल्यूशन नहीं पता, उनको प्रोडक्ट नहीं बेचना। जिन लोगों को प्रॉब्लम पता है सॉल्यूशन नहीं पता, अभी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उनको प्राइस भेजने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको अवेयर एजुकेट करने की जरूरत है। उनको एजुकेट करिए। क्या करिए? एजुकेट करिए। किन लोगों को एजुकेट करिए? जिन लोगों का अभी कोल्ड लीड पे है, जो वार्म पे है, उन पे आप इंटरेस्ट में जनरेट, उनको पता है, प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, वो आपसे आपका ज्ञान लेने नहीं आए, उनको आप इंटरेस्ट में जनरेट करिए, ट्रस्ट वाला फैक्टर लेके आइए। जो हॉट लीड है, जिनको अभी खरीदना है, उनको डिजायर में कन्वर्ट करिए, नर्चरिंग करिए। और जो एक्शन, फिर उसके बाद आपका एक्शन ऑटोमेटिकली होगा। अब ये जो सब हम कर सकते हैं ना आज के दिन में, वो कर सकते हैं व्हाट्सएप ऑटोमेशन से। किससे? व्हाट्सएप ऑटोमेशन से, बिजनेस व्हाट्सएप से, बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई से, बिजनेस एपीआई से। 3 टाइप के व्हाट्सएप होते हैं, एक आपके, 2 आपके मोबाइल में चलते हैं, तीसरा नहीं चलता, जिसमें नीचे बटन लगते हैं, एक बटन दबाते हो दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा बटन दबाते हो तीसरा। चैटबॉट बनते हैं, एआई एजेंट्स बनते हैं। ये चैटबॉट का जमाना है आज के दिन में, कि आप सब ऑटोमेटिकली काम करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लीड, मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली नहीं सिखा पा रहा आपको, बट थोड़ा थ्योरेटिकल बता देता हूं कि मैंने एक लीड जनरेट करी, मेरे पास एक लीड्स आई। उस लीड्स को जैसी आएगी, उसके पास एक मैसेज आएगा और एक चैटबॉट एक्टिवेट होगा। क्या होगा? चैटबॉट एक्टिवेट होगा। अब जैसे चैटबॉट एक्टिवेट होगा, जैसे ही चैटबॉट एक्टिवेट होगा, तो वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो किस स्टेज पे रुक रहा है? स्टेज पे वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, फर्स्ट स्टेज पे नहीं दे रहा, सेकंड पे नहीं दे रहा, थर्ड पे नहीं दे रहा, फोर्थ पे नहीं दे रहा। फॉर एग्जांपल 4 स्टेज है, कहां पर जाके वो रुक रहा है? वहां से मुझे पता चलता है ये कोल्ड है, वार्म है या हॉट है। जो फर्स्ट स्टेज पे रुक गया मतलब ये कोल्ड है, अभी इसको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, इसको एजुकेट करना है। जो थर्ड पे जाके रुक रहा है मतलब ये वार्म लीड है, इसको ट्रस्ट में जनरेट करना है। जो लास्ट में हॉट पे जाके रुक रहा है, जो पेमेंट नहीं कर रहा है बट लास्ट तक पहुंच गया, मतलब वो हॉट लीड है, मतलब उसको ट्रस्ट का इश्यू है, उसके पास कुछ ना कुछ हम, मेरा जो काउंसलर काम करेगा। इससे टाइम बचता है, 24 घंटे ज्यादा कन्वर्जन आता है, टीम की डिपेंडेंसी कम होती है। बहुत अच्छी बात है ये, फंटास्टिक। ये सारी चीजें तो आपकी स्टेज निकालने के लिए भी आपको ये सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो आप डिटेल एडवांस कोर्स में, आपके कोर्स के अंदर मिलेगा आपको। ये सब आप बहुत ये इंप्लीमेंट करोगे। मैं एडवांस कोर्स में भी सिखाता नहीं हूं, इंप्लीमेंट कराता हूं। सिखाने और इंप्लीमेंट कराने में फर्क है। तो ये जो सेल्स फनल है ना, जब आप इसको यूज करोगे तो आपकी सेल अच्छे लेवल पे आएगी, राइट। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग का एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है। इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले ब्रांड पोजीशनिंग, फिर अच्छा डिस्प्ले, फिर अच्छे प्लेटफॉर्म, फिर अच्छी मार्केटिंग, अच्छी टारगेटिंग, अच्छा लीड्स फनल, सेल्स फनल, अच्छी नर्चरिंग, अच्छा व्हाट्सएप ऑटोमेशन। जब आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो 10 आदमी का काम 1 आदमी कर लेगा। ये फ्री नहीं है, नॉट फ्री, बट ये प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको प्रॉफिटेबल चाहिए, फ्री नहीं चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि कितना बड़ा सिस्टम है, किस लेवल पे आप इसको लेके जा सकते हैं। छोटी स्टोरी के थ्रू आपको बता सकता हूं कि ये बहुत बड़ा खजाना है, राइट। और हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। हर क्लास में सुनाता हूं, आप भी सुन लीजिए, बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक बार एक लकड़ आ रहा था, लकड़ी काट के गुजारा करता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, उस देश का राजा घूमते घूमते आ गया। राजा ने लकड़हारे को देखा, राइट। लकड़हारा राजा के पैरों में गिर गया। राजा ने खड़ा किया, बोल भाई क्या हुआ? बोला सर ये 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, फिर मैं कहां जाऊं? मेरे तो गरीब आदमी हूं, बच्चे को जो भोजन देता हूं, जो घर पाल रहा हूं, इसी पेड़ों से पाल रहा हूं। राजा बड़ा दयालु था, उसने मंत्री को बुलाया। उसने बोला भाई दूसरा जंगल दे दो। मंत्री ने बोला सर दूसरा जंगल तो नहीं है, एक जंगल है जो चंदन की लकड़ियों का, जो आपका पर्सनल जंगल है। राजा ने बोला मुझे कुछ नहीं करना, आप इस लकड़हारे को दे दो। उसने लकड़हारे को लिया, चंदन की लकड़ियों में छोड़ दिया। 3-4 साल बीत गई, राजा को याद आया। उसने सोचा कि लकड़हारे से मिलता हूं, बड़ा मान सम्मान करेगा। उसने मंत्री को साथ में लिया और लकड़हारे तक पहुंच गया। लकड़हारे ने फिर राजा को देखा, फिर पैरों में गिर गया। राजा ने फिर उठाया, फिर बोले अब क्या हुआ? बोले राजा साहब 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, मैं कहां जाऊं? मेरे पास 10-15 पेड़ बचे हुए हैं, मैं कहां जाऊं? बोले क्या बात कर रहे हैं, अब तेरे को पेड़ काटने की कहां जरूरत है? तेरे को मैंने चंदन की लकड़ियां दी थी, तेने चंदन बेच के अब तो तेरे पास बहुत पैसा हो गया, अब तू पेड़ क्यों काट रहा है? अब तेरे को क्या प्रॉब्लम है पेड़ काटने में? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बोले क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो अपना गुजारा कर रहा हूं। बोले क्या किया तूने इस चंदन का? बोले इसको काटा, काट के जलाया, जला के कोयला बनाया और मार्केट में बेच दिया।
राजा ने माथा पकड़ लिया, तूने ये क्या कर दिया? बोले मुझे तो यही पता था कि चंदन से, लकड़ी से ज्यादा रेट कोयले का है, मुझे तो यही पता था, इसलिए मैंने कोयला बना के बेचा। हमें तो यही पता है कि सिर्फ पोस्ट कर देंगे ना, बूस्ट कर देंगे ना, हमें तो हम व्हाट्सएप स्टेटस लगा देंगे ना, हम यूट्यूब से सीख लेंगे ना, हम यहाँ से सीख लेंगे ना, हम वहां से सीख लेंगे ना, हम इस चंदन को कोयला बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि चंदन की मार्केट में वैल्यू क्या है। हु आर रेडी? जो इसको चंदन की तरह यूज करना चाहता है, मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं फिर। फंटास्टिक यार, आज मजा आ गया आप लोगों के साथ में, सच बता रहा हूं, सच में मजा आ गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक क्लास में एक सिंगल बंदा नेगेटिव नहीं है। ये ऑनलाइन क्लास में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग नेगेटिव आते हैं मेरे पास, जिनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। आप आज की क्लास में मिरेकल है कि एक सिंगल बंदा नेगेटिव नहीं हो। आप सब सीखने आए हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चंदन को बहुत सारे लोगों ने चंदन की तरह यूज किया, बहुत सारे लोगों ने चंदन की तरह यूज किया, और आज एक अच्छे लेवल पे है। अच्छे लेवल पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे राधिका शर्मा है जयपुर से, बुटीक ओनर थी, कोरोना में हस्बैंड एक्सपायर हो गई, एक बेटी थी उसकी, मेरे पास ऑनलाइन कोर्स लिया, उसका इकोसिस्टम सेट कराया, आज वो बुटीक चलाना सिखाती है। इंस्टाग्राम पे 10,000 ज्यादा फॉलोवर्स है, 60-70 हजार रुपए की मंथली इनकम करती है। चंदन की तरह यूज किया चंदन को। अमन वर्मा लखनऊ से, कॉलेज ड्रॉप आउट, इसका फादर मेरे पास आया कि इसको बच्चे को किसी तरह सक्सेस करो। मैंने एचआर में जॉब करी है, उसको लगा कि नौकरी दिलवा देगा कहीं पर। मैंने कहा डिजिटल मार्केटिंग सिखाओ, आज मेरे साथ मिलके फ्रीलांसिंग करता है, 40,000 ज्यादा अर्निंग कर रहा है। पूजा सिन्हा, उसको बोला सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, बट मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को कुछ नहीं है, ना मैं कोई बिजनेस करना चाहती, मैं एक हाउस वाइफ हूं, कोई बिजनेस नहीं करना चाहती, और मेरे को ना कोई इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या ऐसी स्किल है? बोले मैं खाना बहुत अच्छी बनाती हूँ। फूड चैनल बनाया, कुकिंग चैनल क्रिएट किया, 1,20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 70-80 हजार रुपए की मंथली इनकम है। दीपक मेहता पुणे से, वर्किंग प्रोफेशनल, आज एफिलिएट मार्केटिंग करके 25-30 हजार रुपए महीने के कमा रहा है नौकरी के साथ में। मतलब ये वो पावरफुल सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाता है। मतलब फास्ट है, अफोर्डेबल है, हाई इंपैक्ट डालता है। फास्ट है, अफोर्डेबल है, हाई इंपैक्ट डालता है। ये ट्रैफिक, ट्रस्ट और कन्वर्जन लेके आता है। राइट, ट्रैफिक, ट्रस्ट और कन्वर्जन लेके आता है, ये वो सिस्टम है। आज के दिन में पता प्रॉब्लम क्या है? डिग्री है बट जॉब नहीं है, बिजनेस है सेल नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम। राइट, डिग्री है जॉब नहीं है, बिजनेस है सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है ये, और इस इंटरनेट के जमाने में हम पीछे हैं। अभी कोर्स है बट कोई रिजल्ट नहीं आता। लोग क्लासरूम ट्रेनिंग्स देते हैं, कोर्सेज है, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए बट मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर कोर्सेज नहीं बेचे जाते, यहाँ पर मेंटरशिप बेची जाती है। रैंडम लर्निंग नहीं होती है यहाँ पर, लर्निंग सिस्टमेटिक होती है। यहाँ पर मेंटरशिप होती है, यहाँ पर स्पोर्ट होती है, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन होता है। राइट, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर मैं इंपार्ट कराता हूं। अब बहुत सारे लोग होंगे, मनोज भाई बहुत बढ़िया आपने अभी तक जो बताया हमें समझ में भी आया, बट मुझे अभी कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मेरे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, ना मैं इन्वेस्ट करना चाहता किसी बिजनेस में, मैं क्या करूं इसको सीख के? मैं क्या एड रन करूं? मैं क्या अर्निंग करूं? मैं इस सिस्टम को कैसे यूज करूं? ऐसे कितने लोग हैं जो कंफ्यूज हो गए? मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। ना बहुत सारे लोग आ गए। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, पहली चीज तो आप किसी भी स्किल को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी स्किल को, आप हिस्ट्री के टीचर हो, बहुत अच्छा यूट्यूब से थ्रू काम कर सकते हो। आप किसी भी चीज को स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्ड बिजनेस है, जैसे ड्रॉप शिपिंग। क्या होता है ड्रॉप शिपिंग? जैसे फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कंपनी मान लो इसको, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। आप में से ऐसे कितने लोग हैं? मैं ड्रॉप शिपिंग से शुरू करता हूं। ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग मोर और सेम से ही होते हैं। मैं ड्रॉप शिपिंग से शुरू करता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसा बिजनेस करना चाहते हैं, बट बिना कोई इन्वेंट्री रखे, बिना कोई परचेज करे, बिना कोई लिस्टिंग करे,
मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है, अब ध्यान से समझना ड्रॉप शिपिंग है क्या। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बोलती है, क्या बोलती है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है आप अपनी वेबसाइट पे कनेक्ट कर लो। मतलब इनके प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं, ज्यादा अच्छे लेवल पे काम करते हैं। मतलब आपको कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना बेचने के लिए। हाँ, वेबसाइट से बनानी पड़ेगी, वो डिटेल कोर्स एडवांस कोर्स में आओगे तो आप सीखोगे उसके अंदर। उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट 200 रुपए का, आप कितने में बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, जब बिक जाए तो मेरे को बता दो, मैं डिस्पैच भी कर दूंगा, डिलीवरी भी कर दूंगा। मतलब एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई डिस्पैच नहीं करनी, कोई डिलीवरी नहीं करनी, कोई इन्वेंट्री नहीं रखनी, सिर्फ बेचना है। फॉर एग्जाम्पल इनका एक 500 रुपए का प्रोडक्ट है, आपने उसको 600 रुपए में बेचा, आप बहुत ज्यादा लालची आदमी नहीं हो, 600 रुपए में बेचा, दिन में 10 ही ऑर्डर आए आपके पास, पूरी इंडिया मिला के 10 ऑर्डर आए। 10 ऑर्डर बहुत आसान है, राइट। लोग इंस्टाग्राम से दिन के 100,000 ऑर्डर निकाल लेते हैं, हम 10 ऑर्डर की बात कर लेते हैं। 10 ही ऑर्डर आए, एक ऑर्डर से 100 रुपए, 10 से कितना बचा? एक ऑर्डर से 100 रुपए, 10 से कितना बचा? मेरी मैथ थोड़ा कमजोर है, मुझे कैलकुलेशन करके जरूर बताइए प्लीज। महीने का कितना हो गया, मंथली कितना हो गया? अगर 10,000 रुपए हम एडवर्टीजमेंट में खर्च करेंगे, मार्केटिंग में पैसा तो जाएगा ना। 10,000 रुपए हमने एडवर्टीजमेंट में खर्च करें तो कितना बच गया? कितना बच गया? अगर 20,000 रुपए आपको पहले महीने से कोई बिजनेस प्रॉफिट दे तो इज गुड बिजनेस और बैड बिजनेस? बिना कोई रिस्क के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से सीखनी है। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में एक अंतर है। ड्रॉप शिपिंग में कमीशन आपके हाथ में होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन फिक्स होता है। जो मेन बिजनेस है वो है डिजिटल, जो 99% लोग करते हैं फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए मंथली अर्न करना चाहते हैं या अर्निंग इंक्रीज करना चाहते हैं? आपकी जो भी इंक्रीज हो उसमें 1 लाख रुपए बढ़ाना चाहते हो? सीरियसली आपको एक रोड मैप दे रहा हूं, सीरियसली, और आप खुद बोलोगे कि ये पॉसिबल है जी, बट पॉसिबल कंडीशन है। और वो कंडीशन ये है कि सबसे पहले आपको डिजिटल मार्केटिंग लर्न करनी पड़ेगी एडवांस, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, हार्ड वर्किंग होने चाहिए आप। नंबर 3, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने। नंबर 4, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। आर यू रेडी? रेडी? मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स। अब आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, वेरी गुड जी, आप सब रेडी हो तो सुन लो। आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, क्या सीख लिया? आप एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, घर बैठ के काम करना चाहते हो, कहीं से भी कुछ भी करना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। क्या सीख ली आपने? वेबसाइट बनाना। क्या सीखा? सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब आपने पूरी डिजिटल मार्केटिंग में ब्रांड पोजिशनिंग से लेके आपने पूरा डिस्प्ले सीख लिया, आपने पूरा प्लेटफॉर्म सीख लिए, आपने पूरी मार्केटिंग सीख ली, ब्रांड पोजिशनिंग, डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म सब सीख लिया, राइट। ये सब कुछ आपने सीख लिया, वेरी गुड जी। आप एक सर्विस देना स्टार्ट किया सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ऐसा कोई बिजनेस है क्या इस दुनिया में, इंडिया के तो छोड़ दो, जो बिना मार्केटिंग के चल जाए? ऐसा कोई बिजनेस है तो बताना, यस नो। हर बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। मतलब स्कोप बहुत आई है, स्कोप इज ह्यूज है। अब आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी शुरू करी, आपको कमाने 1 लाख रुपए, आपका फर्स्ट टारगेट 1 लाख रुपए, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। मिनिमम जो प्रोजेक्ट फीस होती है ना, आपने काम करना शुरू किया, मिनिमम जो प्रोजेक्ट फीस होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, वो 10,000 रुपए एक बिजनेस आपको दे देगा। वैसे तो आज के दिन में 20-25 हजार से नीचे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पर 10,000 रुपए पर मंथ कोई भी आपको दे देगा। इससे कम तो क्या देगा, मिनिमम वेज भी नहीं होते इससे कम तो। अब आपको 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितने प्रोजेक्ट चाहिए सोशल मीडिया के? कितने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे आप? कितने बिजनेस पे काम करोगे? 10 पे, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 10 अपने आप तो नहीं आएंगे ना, लो जी
ये पैसे लो जी, आप ऐसे तो नहीं आएंगे। आपको मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब मार्केटिंग करी तो आपने लीड जनरेट करी, भाई आपने इंक्वायरी की, ऐसे लोगों तक पहुंचे टारगेटिंग करके जो डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, और ऐसी 1000 लीड आपने जनरेट कर ली। एक लीड की कॉस्ट आई 20 रुपए, तो ये कॉस्ट हो गई 20,000 रुपए। आपने 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 1000 लीड आ गई। अब 1000 लोगों को आपने AIDA किया, 1000 में से 990 लोगों ने बोला नो, हमें तो नहीं कराना आपसे। किसने बोला हमें डिजिटल मार्केटिंग कराना है? हमें तो बोला ही नहीं, क्योंकि सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, सेल इज ए रिजेक्शन जॉब। सेल में रिजेक्शन कम आती है, सेल कब ज्यादा, मतलब रिजेक्शन ज्यादा आती है, सेल कम आता है, राइट? तो सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, सेल इज ए रिजेक्शन जॉब। एंड बेस्ट फार्मूला ऑफ सेल इज डू नॉट सेल एनीथिंग। कुछ बेचना नहीं है आपको, क्या करना है? अवेयर करना है, सपोर्ट करनी है। आपने 990 लोगों को समझाया कि भाई मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करना चाहता हूं, जिसमें से 990 लोगों ने बोला नो, 10 लोगों ने बोला यस। 10 तो बोल सकते हैं ना, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कितना हो गया? 1,00,000। अगर ये पॉसिबल है तो मेंशन P इन द चैट बॉक्स। बट ये पॉसिबल कविता जी के लिए, ये पॉसिबल आदित्य जी के, प्रीति के लिए पॉसिबल है, प्रीत के लिए पॉसिबल है, ये गोगाई जी के लिए पॉसिबल है, सूरज गुप्ता जी के लिए पॉसिबल है, ये सबके लिए पॉसिबल है। मैं कैसे करूं? मैं तो कल्पित आदमी, मुझे तो रिस्क में बहुत डर लगता है। अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं सर, ये 20,000 रुपए खराब हो गए तो, सर ये नहीं आए तो, ये नहीं हुआ तो, ये वो नहीं हुआ तो, आप क्या बात कर रहे हो? पॉसिबल है ही नहीं। हमने तो बहुत बार पहले भी किया था, बट हमसे तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने बिजनेस करने की कोशिश करी थी बिना स्ट्रेटजी के, बिजनेस करने की कोशिश करी थी वो भी बिना स्ट्रेटजी के। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ करोगे तो 100% पॉसिबल है। और इसकी मार्केट में क्या डिमांड है वो मैं नहीं बोल रहा, मैं अपने दोस्त से आपको पूछ लेते हैं एक बार, अपना जो दोस्त है ChatGPT, उसी से पूछ लेते हैं कि मार्केट में डिमांड क्या है, राइट? बट पॉसिबल ये है कि मैं तो कल्पित माइंडसेट हूं, मेरे को दूसरों पे ट्रस्ट की बात नहीं, मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाता ना। मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे वो करूंगा? पॉसिबल नहीं है ना सर। 990 1000 के 1000 लोग आपको मना कर दे, पॉसिबल नहीं है। वैसे तो 1000 में से कम 100 प्रोजेक्ट आपको निकल के आते हैं, मिनिमम 100 प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं 1000 में से। 100 लीड में 10 प्रोजेक्ट आपको मिल जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी मैंने उसका 1% की बात कर रहा हूं। मैंने आपको हॉट लीड, जो लीड की कैटेगरी बताई ना कि 90% कोल्ड होती है, 97% निकाल दो, फिर भी 3% तो अपने आप आगे पैसे देके जाते हैं। अगर आपको काम आता है तो काम आना चाहिए, राइट? मैंने बोला मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूं जी, बताइए मुझे, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूं। हर 100 में से 3 लोगों को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपने आप सीखे सिखाए आते हैं आपके पास। आपको अपना ट्रस्ट जनरेट करना पड़ता है, अपनी ब्रांड पोजिशनिंग अच्छी रखनी पड़ती है, अपनी ग्राफिक्स वीडियोस, अपना टारगेटिंग अच्छी रखनी पड़ती है। बस इतना सा काम करना है, डिजिटल मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये तो बहुत आसान है। और आज इसी बिजनेस के भरोसे महीने की 3 से 4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहा हूं, राइट? ये इतना इतना मुश्किल नहीं है सच में। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूं। इंडिया में क्या स्कोप है? और 1000 लीड्स में से पूछ लेते हैं इससे, एवरेज कन्वर्जन क्या है? दोनों बताएं। ये तो डाटाबेस बोल रहे हैं, इंटरनेट बेस है ना। हमने अपनी बातें करेंगे नहीं, हम इमोशनल बात ही नहीं करेंगे, हम इससे पूछेंगे, इससे पूछेंगे। 7 करोड़ से ज्यादा MSME है, 7 करोड़ से ज्यादा इंडिया में। हर बिजनेस को ऑनलाइन कस्टमर की जरूरत है। एड्स, रील, व्हाट्सएप, गूगल सब डिजिटल हो चुका है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग स्किल इज इक्वल टू रोजगार प्लस बिजनेस टूल। आज का कैरियर जॉब है, फ्रीलांसर है, बिजनेस एजेंसी रन कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो। 1000 लीड में मिथ है कि 1000 लीड में 100 सेल पक्की ना, 1000 लीड में बिल्कुल 100 सेल पक्की नहीं है। कोल्ड लीड ये आती है, वार्म ये आती है, हॉट ये आती है। तो 1000 लीड में 10 से 30 सेल आपको नॉर्मली सिस्टम नॉर्मल दे देगा। 10 से 30 लीड तो नॉर्मल है ही है आपके पास। इसके ऊपर आपकी सेल नर्चरिंग पे काम करेगी कि लीड्स की कन्वर्जन इस पे डिपेंड करेगा, लीड्स की क्वालिटी, फॉलोअप सिस्टम के, आपका ट्रस्ट एंड बिल्डर। अगर आप ये करते हो तो सच्चाई है कि डिजिटल मार्केटिंग में जॉब नहीं, एक बिजनेस स्किल है। एड्स सीखे बिना सेल्स प्लस फनल इक्वल टू लॉस है, सीखना पड़ेगा आपको मार्केटिंग। जो लोग एंड टू एंड सिस्टम सीखने वाले हैं वही कमा रहे हैं।
ये भी ध्यान रखना। मैं ये सीख लूं क्या, मैं फेसबुक सिखा दो मुझे यूट्यूब सिखा दो मुझे, वो नहीं कमा रहे। जो एंड टू एंड सिस्टम फाइनल स्टेट इंडिया में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग है। 1000 लीड में कन्वर्जन 30 कन्वर्जन है ही है। रियल सिस्टम प्लस सेल्स प्लस कंसिस्टेंसी। मैं नहीं बोला ये, मैंने नहीं बोला ये, किसने बोला? आपके दोस्त ने। इंटरनेट बेस्ड डाटा बोल रहे, डाटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। राइट। आप में से कौन कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग पेड कोर्स लेना चाहते हैं? मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। 5, मैं काउंट कर रहा हूं, मेरा कल दिखाता हूं आपको। 15, 17, 25, 35, 45, 50, 55, चलो 80, 90, 100 लोग लगा लेते हैं, कुछ लोग और भी लिख देंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। ये हमारा माइंडसेट है कि जहां पर पैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, जहां पर लर्निंग की बात आती है, वहां पर हमारा माइंड बोलता है नो, चीटिंग हो गई तो। ये मनोज लेके भाग गया था, अभी पैसे थोड़ी देने थे किसी को। ये मनोज लेके भाग गया तो, ये चला गया तो, ये हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, है ना। अभी हमारा माइंड 100 तरह के बहाने ढूंढने स्टार्ट कर देता है ना। लर्निंग आएगी ना, लर्न होगा, LEARN, तो अर्न होगा। पहले एल होता है फिर ई होता है, पहले एल होता है फिर ई होता है, पहले ई नहीं होता, पहले एल आता है। राइट। फीस आपसे इतनी चार्ज करूंगा जिसमें मैं अमीर और आप गरीब नहीं हो रहे हो। इतनी चार्ज करूंगा जितना एक हाउस वाइफ की एक साड़ी आती है, बस उतने पैसे में वो भी नहीं आती। आपको बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि मनोज भाई सीख लें, प्रॉब्लम है ट्रस्ट की। हम ट्रस्ट कैसे करें? हमने पहले भी सीखने की कोशिश करी, कोर्स तो था 5-6 हजार रुपए का, बट जैसे कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का लिया, बाद में नए कोर्स स्टार्ट हो गए, न्यू कोर्स स्टार्ट हो गए कि अब मार्केटिंग मास्टरी कर लो, अब सेल्स मास्टरी कर लो, अब लीगल सीख लो, अब AI सीख लो, अब ऑटोमेशन सीख लो। मतलब ये तो एंट्री कोर्स होता है। उसके बाद लोग मार्केटिंग मास्टरी के नाम पे 10,000, इसके बाद 10,000, इसके बाद 15,000 कर के 50-60 हजार रुपए का कोर्स हो जाता है, जो 5,000 रुपए का कोर्स था। अब जिसके पास 50-60 हजार रुपए हैं वो तो बोलेगा वाह थैंक यू सो मच जी, और जिसके पास नहीं है वो बोलेगा मेरे साथ हो गई चीटिंग। आपको मेरे से सीखना या ना सीखना, ये आपकी चॉइस हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आपसे कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई हिडन चार्जेस मुझे आपसे नहीं रखना। नो, जो होगा वो सिंगल फीस में होगा। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे पास सब कुछ फ्री नहीं है, बट सिंगल फीस में होगा, वो भी बहुत अफोर्डेबल। क्योंकि क्योंकि ये जो डिजिटल मार्केटिंग में सिखा रहा हूं ना, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, सर्विसेज का, जहां से मैं ऊपर वाला मुझे दे रहा है। ये मेरा एक, जिसको बोलते हैं ना CSR के रूप में मैं देता हूं। हाँ जी, GST आपको रिसिप्ट मिलती है, आपको प्रॉपर बिलिंग मिलती है, सब कुछ मिलती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज की कहीं हिडन होता है, मुझे कुछ नहीं करना हिडन। अब यहां पर एक छोटा सा मैसेज है, ध्यान से सुनना। जिनको भी पेड कोर्स नहीं लेना वो क्लास लीव कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस किया था, एंड वो प्रॉमिस था फ्री ई बुक का। वो फ्री ई बुक आपको आपके ग्रुप में आ जाएगी, उसके लिए भी आपको बैठने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बट जिनको ये कोर्स लेना है, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, जिनको एक्शन लेना है, जिनको रिग्रेट नहीं करना, वो 15 मिनट मुझे और दे दीजिए, ताकि मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट समझा सकूं, बता सकूं। अब आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग सीखना ना आपकी चॉइस तो है नहीं, इट्स नॉट चॉइस, है ना। ये चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। ये चॉइस थोड़ी बची है, अब तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही पड़ेगा। ये तो एक मजबूरी हो गई है, चॉइस वाली चीज तो खत्म हो चुकी है। नाउ इज ए नेसेसिटी, बिकॉज ये जेन जी है। आज बच्चा पैदा होते हैं उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो गया है, कस्टमर का पूरा बिहेवियर अब ऑनलाइन हो गया है। और अगर हम ऑफलाइन बैठे रहे तो हमारे पास कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आना जाना। बट सीखना है, मेरे से नहीं सीखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे से सीखना है तो क्यों सीखना है, उसके बारे में बता देता हूं। मैं आपको लीड जनरेशन सिखाऊंगा, मतलब फेसबुक, इंस्टा, ये सब सिखाऊंगा। क्यों सिखाऊंगा? क्योंकि मैंने ऑलरेडी
इसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा की एड स्पेंडिंग कर चुका हूं, जो आपको मैंने लाइव दिखाया था, जो कोई नहीं दिखाएगा। मैं आपको यूट्यूब सिखाऊंगा, मेरे ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स है। मैं आपको इंस्टा सिखाऊंगा, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे 1 करोड़ से ज्यादा रीच है। जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा, ऑलरेडी मैं कर रहा हूं। जो मैं आपको सिखाऊंगा वो मैं कर रहा हूं। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं आपको सिखाऊंगा कुछ कर, मैं कुछ नहीं रहा। मतलब आप जिस जिस हाथ में आप आ रहे हो, जो जहां पर आप सीखने आ रहे हो, वहां पर आपको 100% सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वायरमेंट मिलेगा सीखने के लिए। मर्जी आपकी है, राइट। और मैं बहुत सारी फीस चार्ज नहीं करता। कई बार लोगों को वहम भी हो जाता है कि इतनी कम फीस में इतना बड़ा कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक एम है कि मुझे अपस्किल करना है। किसको? इंडिया को, राइट। ये डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट इतनी बड़ी पावर है कि कोई भी आदमी आज बेरोजगार नहीं रह सकता। और आज के दिन में मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है जिसकी कोई हद नहीं है। बट हमारे दिमाग में ना कुछ मिथ होती है। हम आगे चलते हैं और इन मिथ के बारे में बात करते हैं कि ये मिथ क्या है और ट्रुथ क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, राइट, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि अब डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत क्या है, अब तो यही आ गया। अब क्या जरूरत है डिजिटल मार्केटिंग की? नाउ इज एआई। एआई आ गया, एआई ने डिजिटल मार्केटिंग को अच्छा किया है। अब डिजिटल मार्केटिंग खत्म नहीं हुआ है। एआई ने डिजिटल मार्केटिंग को और बेटर कर दिया, और अच्छा कर दिया। अब जिसको एआई आता है वही मार्केट में रहेगा। मार्केट सैचुरेटेड नहीं है अभी। 90% तो लोग यूज ही नहीं कर रहे डिजिटल मार्केटिंग को। यहां पर अगर अभी भी 350 लोग बैठे हुए हैं, 350 लोगों में से 90% तो डिजिटल मार्केटिंग यूज ही नहीं कर रहे, सिर्फ 10% कर रहे हैं। तो मार्केट सैचुरेटेड नहीं है। मार्केट अभी बहुत बड़ा स्कोप है। मार्केट एजुकेटेड हो रहा है। अब मार्केट में वो पुराने वाला काम खत्म हो गया है। अब जो कस्टमर आ रहे हैं वो एजुकेटेड कस्टमर है, वो इंटरनेट वाले कस्टमर है, वो सोशल मीडिया वाले कस्टमर है। आप बोलो कि मुझे ऑफलाइन मिल जाएगा, ये जी कंपटीशन स्किल में नहीं है, क्लैरिटी में। आपको क्लियर नहीं है चीजें, इसलिए आपको कंपटीशन लगता है। ऑनलाइन शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। मनोज भाई इतना बड़ा खर्चा? डिजिटल बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं है, स्किल है। ये डिजिटल मार्केटिंग ना बहुत अफोर्डेबल है। ये मार्केटिंग करना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। कैपिटल नहीं, कैपेबिलिटी मायने रखेगी आपकी, कि आप कितने कैपेबल हो। ये कैपेबिलिटी मायने रखेगी। मनोज भाई आपने तो करोड़ रुपए लगाए। अरे मैंने करोड़ लगाए तो मैंने 10 करोड़ का बिजनेस भी किया है, राइट। आपको करोड़ लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट कि लाखों रुपए चाहिए। आप कुछ हजार रुपए से, 500-700 रुपए से अपनी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करके अच्छी लीड जनरेट करके उसको 5-10 हजार में कन्वर्ट कर सकते हो। ये वो स्किल है जो कैपिटल नहीं, कैपेबिलिटी मायने रखती है। आज का डिजिटल मार्केटिंग ना, कोडिंग आना बहुत जरूरी होगा ना। कोडिंग के बिना तो वेबसाइट कैसे बनाएंगे? आज डिजिटल मार्केटिंग टूल का मैटर है। इट्स ए टूल यूसेज, इट्स नॉट कोडिंग यूसेज, इट्स ए टूल यूसेज। सो टूल सीखना है, कोडिंग नहीं सीखनी। आज एआई सीखना है, कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, राइट। क्या बिना इंग्लिश डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल है? मेरे को तो इंग्लिश नहीं आती। भारत में ना 80% ऑडियंस हिंदी कंज्यूम करती है। 80% ऑडियंस हिंदी वाली तो है, राइट। तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, माइंडसेट बैरियर है कि मैं सीखना नहीं चाहता। मेरा बैरियर है कि मैं सीखना नहीं चाहता। मेरा माइंडसेट वो बैरियर बन चुका है। कंपटीशन ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। जहां कंपटीशन है ना वहीं डिमांड है, ये तो प्रूव है। बिना डिमांड के तो कंपटीशन होगा नहीं ना। डिमांड होगी तभी तो कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन आपका कंफर्मेशन है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंपटीशन आपको लग रहा है तो मतलब इस चीज की डिमांड बहुत है मार्केट में। कंपटीशन तभी तो होगा जब डिमांड होगी। जिस चीज की डिमांड ही नहीं होगी उस चीज का कंपटीशन कहां से हो जाएगा? तो कंपटीशन इज ए कंफर्मेशन, नॉट ए प्रॉब्लम। बट हम पैसे में आपसे मांगूंगा ना, वो बचाने की कोशिश आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कहां लेके जाएंगे, राइट? क्योंकि बिना डिजिटल मार्केटिंग के तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। अगर ये 5 बिलीफ झूठे हैं ना, तो सवाल ये है कि पॉसिबल है या नहीं है। ये 100% पॉसिबल है। आपके पास सही रोड मैप होना चाहिए, सही रोड मैप होना चाहिए। अगर सही रोड मैप है ना, तो आप 100% डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छा इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन और होते हैं कि क्या इस कोर्स के सारे टूल पैसे तो नहीं लगेंगे? कहीं सीखने का कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको जितने भी टूल सिखाने के लिए मिलेंगे उसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मुझे आपसे कोई चीटिंग नहीं करनी है। क्या इस कोर्स के बाद गूगल सर्टिफाइड, ये गूगल सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, आपको गूगल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स मिलेंगी। कोर्स का मटेरियल छोड़ो, लाइव क्लास आप कितनी ही बार रिपीट कर सकते हैं। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग तो आपके पास रहेंगी, लाइव क्लास आप रिपीट कर सकते हैं। आपको कहीं ऐसा सिस्टम इंडिया में तो नहीं मिलने वाला। 3 महीने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन खत्म, 6 महीने के बाद दोबारा जमा कराओ, यहां ऐसा नहीं है, राइट। अगर किसी टॉपिक को समझ नहीं पाए तो क्या होगा? जितनी बार मर्जी रिपीट करो, जब तक आप कॉन्फिडेंस ना हो। हमारा फोकस आपकी लर्निंग पे, आपकी पेमेंट पे नहीं है। बिकॉज मुझे अगर बिजनेस करना है तो आपको अच्छा सिखा के मार्केट में भेजना पड़ेगा। आज यहाँ पर अगर 500 लोग आए थे ना, और उसमें से अभी 477 या 377 कुछ भी लोग बैठे हुए हैं,
उसमें से 90% लोग मेरे किसी स्टूडेंट को जानते होंगे, क्योंकि वो रेफरल है। बिकॉज उनको मैंने अच्छा सिखाया तो 10 लोगों को बताया उन्होंने। क्या मुझे कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी? हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास आती है, कोई क्लास नहीं ले पाओगे तो। यहां पर सीखने नहीं आना है, इंप्लीमेंट करने आना है। सीखने नहीं आना, इंप्लीमेंट करने आना है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे इंप्लीमेंटेशन होता है, मतलब रियल काम करना है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने की स्किल नहीं है, इंप्लीमेंट करने की स्किल है। जैसे कार मैकेनिक बनना है ना, तो कार मैकेनिक कोई वीडियो देख के नहीं बन सकते आप, वो कार के पास जाना पड़ेगा। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग कोई वीडियो देख के नहीं बन सकते, आपको रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। वो रियल प्रोजेक्ट्स या तो आपके पास होगा या मैं आपको दूंगा। यहां पर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे ट्रेनिंग होती है। कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा आपसे चार्ज करूंगा ना, वो पैसा आपको विद इन 3 मंथ्स आपके पास वापसी आ जाएगा, थ्रू सेल्स, थ्रू बिजनेस। अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करना चाहते हो, कंपनी शुरू करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। पूरा रोड मैप आपको मिलेगा और पूरी सक्सेस तक आपको लेके जाऊंगा मैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो कि मनोज भाई सीख ले, कोई बिजनेस नहीं करना, घर बैठ के काम कर सकते हैं क्या? आप प्रोजेक्ट्स दे दोगे क्या? मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, आपको सिर्फ काम करना, अच्छा सीखना है, राइट। टाइमिंग क्या होगी जी? 3 महीने का कोर्स है। मॉर्निंग में 7:30, इवनिंग में, आफ्टरनून में 3 बजे और रात को 8:30 बजे, कोई भी ले लो। सुबह की क्लास आफ्टरनून इवनिंग में रिपीट होगी। आप सुबह नहीं ले पाए, दोपहर ले लो, दोपहर नहीं शाम को ले लीजिए। पहले 3 दिन 1 से 2 बजे होगी, राइट। 7 दिन क्लास होती है यहाँ पर। छुट्टी के लिए मत आना, क्योंकि मेहनत वाला काम है, आपको 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। लाइव क्लास चलेंगी विद लाइव सपोर्ट के साथ में। डाउट सेशन, असाइनमेंट चेकिंग होता है, मतलब सोमवार मंगलवार आपकी क्लास, जो सोमवार मंगलवार की क्लास में जो भी हुआ उसका डाउट और उसके असाइनमेंट बुधवार को चेक होंगे। इसके अलावा जब आप असाइनमेंट कर रहे हो दिन में, तो 10 से 5 बजे के बीच में लाइव सपोर्ट चलती है। आपको किसी को फोन कॉल नहीं करना, किसी को जूम, किसी को मेल नहीं करना, सिर्फ जूम पे कनेक्ट होना है। कोई ना कोई एक्सपर्ट मिलेगा, आपकी हैंड होल्डिंग करके आपका हेल्प कर देगा। मतलब जो कर रहे हो वो चेक भी होगा। फिर बुधवार बृहस्पतिवार को क्लास, बृहस्पतिवार शुक्रवार क्लास, शनिवार को लाइव, और संडे को बिजनेस मास्टरी, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अर्निंग में कैसे लेके आएंगे, बहुत कुछ है। जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना आपके, मैं सारे क्लियर करूंगा। मेरा थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए, या आप चैट बॉक्स पे ध्यान रखिए, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर रही होगी। अभी आपने 2 घंटे लिए, वो सिर्फ एक ट्रेलर था। आप सोच के देखिए, पूरी फुल मेंटरशिप मिलेगी तो कितना मजा आएगा और किस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ कोर्स नहीं है, ये कंप्लीट डिजिटल बिजनेस सेटअप है। इट्स नॉट ए कोर्स, ये बिजनेस जर्नी है, डिजिटल जर्नी है, जो लाइव प्रोजेक्ट्स पे, रियल टाइम वर्क वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे होता है। अब क्या क्या होगा इसके अंदर? देखो, आपको कोई भी बिजनेस करना है तो फाउंडेशन चाहिए बिजनेस की, फिर ट्रैफिक चाहिए, फिर सेल चाहिए, फिर रिपीटेड सेल चाहिए, यही तो चाहिए। अब फाउंडेशन कैसे बनेगी? आपकी अच्छी ब्रांड पोजिशनिंग के साथ में, आपकी वेबसाइट के साथ में, और आपकी लीगल के साथ में। आपको लीगल भी क्या क्या सर्टिफिकेट आपको बिजनेस करने के लिए चाहिए, वो भी आपको यहां पर मिलेगा। पहली होगी ब्रांड का आपका पूरा फाउंडेशन सिस्टम। अच्छा, फाउंडेशन बन गया तो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बन जाता है, आप एक डिजिटल आइडेंटिटी बन गई। अब सेकंड आएगा ट्रैफिक। अब हमारा बिजनेस बन गया, हमारे पास लोग कैसे आएंगे, कहां से मिलेंगे हमें लोग? तो ट्रैफिक इंजन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम मास्टरी, लिंक्डइन मास्टरी, ट्विटर मास्टरी, यूट्यूब मास्टरी, गूगल मास्टरी, एसईओ मास्टरी। मतलब ट्रैफिक नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। तो आपके एक बिजनेस बनाए आपने, उस पर ट्रैफिक लाने के लिए आपकी अलग अलग, आपको एक बाल्टी भरनी है। तो आपके पास 10 नल है, 10 नल इकट्ठे खोल दो, बाल्टी जल्दी भर जाएगी। तो आपके ये सारे नल, मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म आपको बहुत अच्छे से सीखोगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, एसईओ, सब पे एडवर्टीजमेंट रन करना और ऑप्टिमाइजेशन करना। देन कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा एड चलाने के लिए, तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो जनरेशन, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग। मतलब कंटेंट ही आपकी करेंसी को अटेंड करेगा। तो आपकी पूरी बिजनेस मास्टरी होगी, पूरा ब्रांडिंग होगी, पूरा ट्रैफिक हो गया, पूरा कंटेंट क्रिएशन होगा। अब सब कुछ हो गया, सब पैसे कहां से आएंगे, सेल कैसे होगी? तो रिवेन्यू इंजन, सेल फनल मास्टरी आपको सीखोगे, आप इंप्लीमेंट करोगे। मार्केटिंग मास्टरी आप सीखोगे, आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन मास्टरी आप सीखने वाले हो। एआई एजेंट, कैसे एआई एजेंट्स काम करते हैं, ऑटोमेशन, चैटबॉट कैसे काम करते हैं सीखोगे आप। ईमेल ऑटोमेशन सीखोगे आप। ट्रैफिक को रेवेन्यू में बदलने की, जो ट्रैफिक है ना उसको रेवेन्यू में बदलने का पूरा सिस्टम सीखने वाले हो आप लोग, पूरा सिस्टम सीखने वाले हो आप लोग। एंड थैंक यू, आप लोगों ने मेरा 2 घंटे 2.5 घंटे साथ दिया, एंड अभी तक भी आप बैठे हुए हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।